आज हम बात करने वाले हैं किस तरीके से आपकी घड़ी या फिर एक बेसिक माला आपको सक्सेसफुल बना सकती है। आपको लाइफ में जो चाहिए ना, आपको वो मिल सकता है। नमस्ते, मेरा नाम सीए व्योमेश पाठक है। मैं प्रोफेशन से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और साथ ही साथ मैं काफ़ी सालों से न्यूमरोलॉजी, रुद्राक्ष और वास्तु को प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ और आई एम बेसिकली ए प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी, रुद्राक्ष एंड वास्तु कोच। तो स्टार्ट करते हैं हम रिस्ट वॉच से। रिस्ट वॉच हमारी लाइफ में कैसे एक रोल प्ले करती है और कौन सी घड़ी का क्या क्या इंपॉर्टेंस होता है। देखिए, रिस्ट वॉच जो है आप देखोगे, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि रिस्ट वॉच पे आप देखोगे लोग कोर्सेज बना बना के बेच रहे हैं। सो द आइडिया इज़ कि रिस्ट वॉच पे क्या एक्चुअल में आपको कोर्स करने की ज़रूरत है। मैं जो अभी आपके साथ डिस्कस करूंगा, आई थिंक इसमें हम जो क्रक्स डिस्कस करेंगे उसके बाद आपको ना कोई कोर्स करने की ज़रूरत होगी, आपको बेसिक आइडिया मिल जाएगा। हम इसमें न्यूमरोलॉजी को भी इंक्लूड करेंगे, हम इसमें एनर्जीज को भी इंक्लूड करेंगे, साइंस को भी इंक्लूड करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, हमें पहननी चाहिए या नहीं पहननी चाहिए? तो द आइडिया इज डेफिनेटली हमको रिस्ट वॉच पहननी चाहिए। अब क्यों पहननी चाहिए? आप देखोगे जो खास करके एनालॉग वॉचेज आते हैं उसमें घड़ी का जो कांटा है वो टिक 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 होता है। तो वो जो टिक 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 है वो बेसिकली जो है एनर्जी फ्लो हो रही है आपके बॉडी के साथ, क्योंकि आपकी घड़ी जुड़ी हुई है, आपके रिस्ट पे जो है घड़ी जुड़ी हुई है। सो बेसिकली वो जो टिक 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 हो रहा है उससे एनर्जी फ्लो हो रही है कंसिस्टेंटली। इसीलिए मैं कहता हूँ कि क्योंकि घड़ी से एनर्जी फ्लो हो रही है, आपको रिस्ट वॉच पहननी चाहिए। अब दूसरा क्वेश्चन आता है, ठीक है भैया पहन लेंगे तो कौन सी पहने? उसमें भी कंफ्यूजन कि एप्पल वॉच पहने, एनालॉग पहने, डिजिटल पहने और कोई पहने। बेसिकली एकदम क्लियर फंडा है कि रिस्ट वॉच जो है आपको मेटालिक रिस्ट वॉच पहननी चाहिए। उसका भी मैं आपको साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि क्यों मेटालिक पहननी चाहिए। क्योंकि मेटल जो है वो इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ एनर्जी। तो इसीलिए आप देखोगे मैंने भी जो है मेटालिक रिस्ट वॉच पहनी है, राइट। सो आइडिया बिहाइंड मेटालिक रिस्ट वॉच इज इट कैरीज द एनर्जी पॉजिटिवली। तो इसीलिए हम मेटालिक रिस्ट वॉच रिकमेंड करते हैं। अब आते हैं एप्पल वॉचेस। काफ़ी लोगों को एप्पल वॉचेस का भी फैसिनेशन होता है, एक्साइटमेंट होती है। तो एप्पल वॉचेस के जो खास करके स्ट्रैप्स आते हैं वो या तो फाइबर के होते हैं या तो रबर के होते हैं। बेसिकली नॉन मेटल। एंड साइंस में हमने सभी ने बचपन में सीखा है कि रबर और इवन लेदर एट टाइम्स इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ एनर्जी, राइट। वो एनर्जी को स्लो डाउन करते हैं। इसीलिए मैं रेकमेंड करता हूँ मेटालिक रिस्ट वॉच, स्टेनलेस स्टील रिस्ट वॉच। तो ये हो गई बात कि मटेरियल कौन सा होना चाहिए। तो अभी यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगा। अब जैसे मेरे पास स्मार्ट वॉच है और स्मार्ट वॉच के आजकल रिस्ट भी मेटेलिक आने लग गए हैं। इसमें टिक टिक तो नहीं हो रहा, बट इसका मेटल स्ट्रिप अगर मैं पहन लेता हूं तो चलेगा। पहन सकते हो, बिल्कुल पहन सकते हो। ठीक है। तो ये हो गई स्ट्रैप की बात। अब दूसरी जो बात आती है वो होती है डायल की बात। ठीक है, अभी डायल जो है वो राउंड होते हैं, जैसे आपका है रेक्टेंगल या स्क्वायर है। कोई कोई डायल ऑक्टागन, हम हेक्सागन ऐसे भी आते हैं। डायल में भी जो मेरा लॉजिक है, जो मेरा रिसर्च कहता है वो बहुत सिंपल है कि भैया आपको राउंड डायल पहनना प्रेफरेबल है। मैं किसी को चैलेंज नहीं कर रहा, बट मेरा जो लॉजिक है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि जो राउंड डायल है उसमें कहीं पे भी आप देखोगे एजेस नहीं है। इट इज़ अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एनर्जी। इसीलिए जो है डायल में प्रेफर करता हूँ राउंड, क्योंकि एनर्जी कंटिन्यूअसली फ्लो होगी। क्योंकि जो रेक्टेंगल होगा या स्क्वायर होगा या जो भी कोई और शेप होगा, वहाँ पे कॉर्नर्स पे जाके एनर्जी रुक जाएगी। क्योंकि कुछ समय के लिए ही सही, पर वहाँ पे कॉर्नर्स पे जाके एनर्जी रुक जाएगी। इसीलिए मैं प्रेफर करता हूँ, मेरा रिसर्च भी कहता है कि राउंड डायल इज द बेस्ट। बात है डायल के कलर। काफ़ी लोगों को ये भी क्वेश्चन होता है कि डायल का कलर कौन सा होना चाहिए, राइट। इसमें भी सिंपल फंडा है कि डायल का कलर जो है वो आप या तो वाइट रखें या तो ग्रीन रखें। फाइनेंशियल ग्रोथ, फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी के लिए, खास करके जो लोग शेयर मार्केट में डील करते हैं, जो लोग फाइनेंशियल सेक्टर में डील करते हैं, उनके लिए मैं रेकमेंड करता हूँ आप ग्रीन डायल भी यूज़ कर सकते हैं। बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं भी ग्रीन डायल यूज़ करता हूँ। तो बेसिकली इसमें मैं एक ही कहूँगा नेगेटिव लिस्ट कि आपको ये डायल नहीं पहननी है। उसके अलावा आप जो भी डायल का कलर पहनना चाहो पहन सकते हो। तो मैं एक ही रेकमेंड करूंगा कि ब्लैक कलर जो है वो आपको अवॉइड करना है। हम न्यूमरोलॉजी से अगर कनेक्ट करें तो ब्लैक शनि का कलर है और शनि जो है स्लो डाउन लाता है। तो लाइफ में किसी को स्लो डाउन तो नहीं चाहिए। इसीलिए मैं रेकमेंड करता हूँ कि ब्लैक छोड़ के आप कोई भी डायल का कलर ले लीजिए, दैट इज कम्प्लीटली फाइन। एक जो हो गया डायल का कलर, मैंने आपको पॉजिटिव लिस्ट भी दे दी। व्हाइट हो गया, ग्रीन हो गया, ये आप प्रेफर कर सकते हो। कौन से कलर से क्या क्या होगा? जैसे आपने ग्रीन का बताया, पैसा आएगा। ग्रीन से पैसा आएगा, व्हाइट से जो है आपको कॉन्फिडेंस आएगा, ग्रोथ मिलेगा। ये दो जो है ये मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ। और खास करके कोई इंजीनियरिंग फील्ड में है या कोई टेक्निकल फील्ड में है तो वो लोग ब्लू डायल भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उनसे उनके टेक्निकल स्किल्स को भी कुछ काफ़ी हद तक सपोर्ट मिलता है। ये बेसिकली जो है डायल कलर्स का अलग अलग एस्पेक्ट्स है। ये एक चीज़ हो गई। अब बात आती है, काफ़ी लोग पूछते हैं अंदर नंबर्स होने चाहिए नहीं होने चाहिए,
नंबर्स होंगे तो कौन से रोमन नंबर होने चाहिए, नॉर्मल नंबर होने चाहिए, मेरे में तो सिर्फ डैश है, लाइन्स है बेसिकली, डैश मतलब, तो क्या वो सही है या कौन से सही है? तो उसमें भी मैं कहूँगा अगेन इट डिपेंड्स ऑन पर्सनल चॉइस, आप इतना दिल पे मत लीजिए, बट अगर मेरा कोई प्रेफरेंस पूछे, मेरा रिसर्च जो कहता है कि आप रोमन नंबर्स अगर प्रेफर करेंगे, मेरे रिसर्च में भी आप देखेंगे सभी रोमन नंबर्स हैं। रोमन नंबर से ये होता है कि व्हेन यू आर वर्किंग इन अ पर्टिकुलर फील्ड, आज हम बात कर रहे हैं ग्लोबल बिजनेस की, राइट, हम कहीं पे भी बैठ के ग्लोबल क्लाइंट्स को सर्व करते हैं, तो सेम वे जो है रोमन नंबर्स हेल्प्स यू टू गेट क्लाइंट्स फ्रॉम डिफरेंट जोग्राफीज, इट हेल्प्स यू टू गेट क्लाइंट्स फ्रॉम डिफरेंट ओरिजिन्स, राइट, हम इंडिया में बैठ के ओवरसीज क्लाइंट को सर्व करते हैं, आप भी करते हो, मैं भी करता हूँ, सभी लोग करते हैं, राइट, सो यू हैव अ क्लाइंट बेस ग्लोबली, सो दैट इज व्हाट रोमन नंबर्स हेल्प यू टू डू, ठीक है। सो इसीलिए मैं प्रेफर करता हूँ रोमन, बिकॉज आई वांट ग्लोबल क्लाइंट्स, आई एम वर्किंग ऑन ग्लोबल क्लाइंट्स, सो दैट इज in a way indirectly helping me to work with clients all across the globe, students all across the globe, so ये चीज़ हो गई। दूसरी, अगर रोमन नंबर्स नहीं मिले, बिकॉज देर आर मल्टीपल फैक्टर्स, मुझे डायल अच्छा मिल गया, मुझे शेप अच्छा मिल गया, कलर अच्छा मिल गया, पर रोमन नंबर्स नहीं मिले, तो क्या मैं वो घड़ी छोड़ दूँ? क्योंकि बीइंग अ पर्सन मुझे घड़ी से बहुत ऑब्सेशन है, मेरे पास बहुत सारे रिस्टवॉच के कलेक्शन भी है, तो कई बार ऐसा भी होता है कि हमें जो परफेक्ट चाहिए वो ना भी मिले, तो क्या ये नॉन स्टार्टर है कि रोमन नंबर नहीं है तो चलेगा? चलेगा, नो प्रॉब्लम। इसके बाद आप जो है नॉर्मल नंबर्स 1 2 3 4 है वो वाले रिस्टवॉच भी ले सकते हो, तो ये हो गया, नंबर्स भी चलेंगे, ये भी चलेंगे। बिना नंबर वाले बिना नंबर वाले जो लाइन वाले हैं उसमें भी मैं कहता हूँ कि उसमें भी मैं आपको और फ्लेक्सिबिलिटी देता हूँ कि उसमें भी ऊपर आप देखोगे तो सेकंड्स के जो नंबर्स होते हैं, डिजिट्स, वो लिखे हुए थे, तो वो भी एक टाइम चल जाएगा। सिर्फ लाइन वाले आप अवॉइड कीजिए, बट जो ऊपर सेकंड्स के नंबर लिखे हुए होते हैं, कुछ नंबर्स लिखे हुए होते हैं, वो रिस्ट वॉच भी आप पहन सकते हो। दूसरा एक पॉइंट आता है कि भैया सभी नंबर्स होने चाहिए क्या? क्योंकि कुछ कुछ में सिर्फ 12 6 3 9 ही होते हैं, हाँ हाँ तो क्या वो चलेगा या सभी नंबर्स होने जरूरी है? सो ऑब्वियसली माय प्रेफरेंस इज सभी नंबर होंगे तो बेटर है, बिकॉज यू हैव अ कंप्लीट पिक्चर, यू हैव कंप्लीटनेस। बट अगर नहीं भी है तो भी 12 6 9 3 होंगे तो भी चलेगा। अब यूट्यूब पे कमेंट्स आते हैं कुछ लोगों के इंटरेस्टिंग कि डायल ठीक है, उसमें डेट और टाइम होना चाहिए क्या? सो बेसिकली पॉइंट इज, लोग इतना डीप में रिस्ट वॉच को लेके इतना डरते हैं या क्या पता नहीं, कि डेट होना चाहिए क्या, डेट के साथ मंथ होना चाहिए क्या, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे भी क्वेश्चंस पूछते हैं। सो बेसिकली एज पर एज गाइडेंस फॉर दिस इज कंसर्न, इट इज कम्प्लीटली योर चॉइस। डेट हो तो भी ठीक है, ना हो तो भी ठीक है, मंथ हो तो भी ठीक है, या डे जो दिन भी होता है वो भी हो तो भी ठीक है, इट इज कम्प्लीटली फ्लेक्सिबल। सो रिस्ट वॉच ऐसी चीज है, सबसे पहले एनर्जी आपका बढ़ाता है, पर इससे जो है आप इतना डिटेल में घुसोगे तो फिर आपका एनर्जी कम कर देगा आप इफेक्टिवली। इसमें एक चीज और निकल के आई, ये जो सुई होती है, जी, अब दो टाइप की सुई होती है, एक होती है कट 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 और एक होती है स्मूथ वाली। स्मूथ वाली, जी, तो वो उसमें कौन सा प्रेफरेंस है? कोई भी चलेगा? उसमें कोई भी चलेगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्मूथ वाली जो है वो डेफिनेटली इट इज़ बेटर, बट ऐसा ज़्यादा फर्क नहीं है, 19-20 का फर्क है, इतना कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अब जो मेन बात छूटती है कि बेसिकली ब्लैक कलर की मेरे पास वॉच है या ब्लैक कलर का जो मेरा स्ट्रैप है वो क्या करूँ मैं, बेच दूँ, फेंक दूँ, इतना अच्छा घड़ी है। सो स्ट्रैप चेंज भी हो सकते हैं, आप इफेक्टिवली उसको चेंज कर सकते हो, आप उसको पहन सकते हो। ऐसा कोई ये नहीं कि आपको घड़ी फेंकनी पड़ेगी या बेचनी पड़ेगी, जो भी चीज़ आपने ली है आप उसको थोड़ा बहुत रिफर्बिश यहाँ वहाँ करके आप चेंजेस करके उसको पहन सकते हो। तो ये ओवरऑल जो रिस्ट वॉच का गाइडेंस है, बेसिकली मैं कहूँगा इन अ नटशेल यही है रिस्ट वॉच, ठीक है। आपको कोई अलग से क्रैश कोर्स या कोई भी डिटेल में 5 दिन का कोर्स, 1 हफ्ते का कोर्स करने का जरूरत नहीं है। टेक इट ईजी, आपका अपना पर्सनल चॉइस हो सकता है, इस गाइडेंस को लेकर आप चलिए और जो है आप अपना रिस्ट वॉच चूज कीजिए, डेफिनेटली आपकी लाइफ में इंप्रूवमेंट आएगा। और इसको अगर हम न्यूमरोलॉजी से जोड़े, रिस्ट वॉच के कंसेप्ट को अगर हम न्यूमरोलॉजी से जोड़े, तो प्रैक्टिकली तो मैं कहता हूँ रिस्ट वॉच सभी को पहननी चाहिए, क्योंकि जो कि मैंने रीजन बोला साइंटिफिक की एनर्जी फ्लो बढ़ता है। अब न्यूमरोलॉजी की बात करें तो न्यूमरोलॉजी में एक रेमेडी आती है, रिस्ट वॉच रेमेडी, उस पर भी अगेन कोर्सेस है, रिस्ट वॉच न्यूमरोलॉजी। तो ये भी आपको क्रक्स में बता दूं कि न्यूमरोलॉजी में जो 2 मेन नंबर्स है जिसके लिए रिस्ट वॉच रेमेडी होती है, वो है नंबर 6 एंड नंबर 7। सो यदि आपके बर्थ चार्ट में नंबर 6 मिसिंग है, तो नंबर 6 जो है वो मेटल एलिमेंट है और गोल्ड उसका कलर है। सो बेसिकली गोल्ड इज द मेटल बेसिकली। सो आप जो है गोल्डन कलर की रिस्ट वॉच पहनिए, और जो भी डायल का जो बैकग्राउंड मैंने अभी बताया उस सेम फंडा को क्लियर करके कैरी करके आप गोल्डन कलर की रिस्ट वॉच ले लीजिए। अब 7 नंबर भी आपके बर्थ चार्ट में मिसिंग है। अगर आपके बर्थ चार्ट में 7 नंबर मिसिंग है तो आप गोल्डन सिल्वर, जैसे कि आप देख सकते हो गोल्डन और सिल्वर, मेरे बर्थ चार्ट में 7 नंबर नहीं है तो मैंने गोल्डन और सिल्वर कॉम्बिनेशन पहना हुआ है। सो आप जो है 7 नंबर मिसिंग है तो गोल्डन सिल्वर कॉम्बिनेशन पहन सकते हो।
अब किसी किसी का क्वेश्चन आता है कि मेरे पास 6 है, मेरे पास 7 नहीं है, तो क्या मैं सिर्फ सिल्वर पहनूं? तो उसके लिए गाइडेंस ये है कि सिल्वर अगेन इज अ स्लो मेटल। 7 नंबर का मेटल इज सिल्वर डेफिनेटली, पर अगर आप सिल्वर अकेला पहनोगे तो जो है वो अगेन स्लो डाउन लाता है। इसीलिए हम रिकमेंड करते हैं इवन इफ सिर्फ 7 नंबर मिसिंग है तो भी आप गोल्ड और सिल्वर प्रेफर कीजिए, भले आपके पास 6 नंबर हो। सो बेसिकली जो है आप गोल्डन सिल्वर मेटालिक रिस्ट वॉच पहनिए। अभी यहाँ पे हमने क्या किया, रिस्ट वॉच का बात कर लिया, उसको न्यूमरोलॉजी के साथ भी हमने डिस्कस कर लिया कि भैया देखो न्यूमरोलॉजी से हम कैसे रिस्ट वॉच का रेमेडीज कर सकते हैं, और डायल कलर्स की बात कर ली, मेटल की बात कर ली। सो आई थिंक इन अ नटशेल यही है रिस्ट वॉच, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो सिंपल सी अगर मैं समरी की बात करके चलूँ तो मेरे को जो घड़ी पहननी है वो मेटलिक पहननी है, आइडली कोशिश करनी है वो गोल्डन कलर की हो। अगर डायल की बात करके चले तो मेरे को ग्रीन कलर का पहनना है, अगर मुझे पैसे चाहिए, पैसे सबको चाहिए इसलिए मैं ग्रीन मान रहा हूँ। अगर किसी की कॉन्फिडेंस की कमी है तो मैं व्हाइट कलर का पहन सकता हूँ, बट ग्रीन ही पहनो क्योंकि पैसे सबको चाहिए। अगर हम डायल की बात करके चले तो डायल हमको आइडली राउंड पहनना है। नंबर्स की अगर हम अंदर बात करके चले तो नंबर्स अगर रोमन में हो तो ज्यादा अच्छा है, और मेजरली और टिक टिक वाली घड़ी पहननी है। स्मार्ट वॉचेस को अगर हम अवॉइड कर सके तो हमारे लिए वो ज़्यादा प्रेफरेबल है। अगर स्मार्ट पहननी भी है तो ये रबर स्ट्रैप्स नहीं पहनने, इसके अंदर भी मेटेलिक स्ट्रैप पहन सकते हैं, स्पेसिफिकली गोल्डन ना, बिल्कुल गोल्डन, गोल्डन। गोल्डन सिल्वर कॉम्बिनेशन आता है, बट इसमें आई थिंक गोल्डन ही ज्यादा आते हैं, तो गोल्डन इज बेटर। ठीक है, अब हाथ भी मैटर करता है क्या, कौन से हाथ में पहननी है, लेफ्ट में पहननी है, राइट में पहननी है? हाँ, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि लोग कहते हैं कि कौन से हाथ में घड़ी पहननी चाहिए। ठीक है, सो जो हम नॉर्मली कहते हैं कि लेफ्ट हैंड इज माई एनर्जी रिसीविंग हैंड, सो इसीलिए हम नॉर्मली प्रेफर करते हैं कि लेफ्ट हैंड में घड़ी पहने। बट अगेन मैं कहूँगा दिस इज ऑल्सो अ गाइडेंस। अगर कोई बोलता है कि मेरे लेफ्ट हैंड में और भी कुछ है, फॉर एग्जाम्पल ब्रेसलेट्स है या और भी कुछ है, तो मैं घड़ी साथ में कैसे पहनूं? प्रेफरेबली आपको लेफ्ट में ही पहननी चाहिए, पर अगर आपको राइट में पहननी है तो आप ऐसा मत कीजिए कि मैं घड़ी पहनूं ही नहीं क्योंकि मैं लेफ्ट में पहन नहीं सकता। सो माय गाइडेंस इज सिंपल, प्रेफरेंस इज ऑलवेज लेफ्ट, बिकॉज लेफ्ट इज, रीजन भी बता रहा हूँ, लेफ्ट इज एनर्जी रिसीविंग हैंड, क्योंकि दिस इज एनर्जी रिसीविंग हैंड यू शुड वेयर द रिस्ट वॉच इन द लेफ्ट हैंड। बट डेफिनेटली कंफर्ट पर्सपेक्टिव अगर राइट है, आप एटलीस्ट घड़ी पहनिए। मेरा पहला डायरेक्शन ये है कि घड़ी पहनिए, एंड प्रेफरेंस की बात करें तो डेफिनेटली लेफ्ट इज द हैंड वेयर इन आई शुड वेयर द रिस्ट वॉच। ठीक है जी। अब हमको रिस्पॉन्स समझ में आ गई, रुद्राक्ष कैसे लाइफ चेंज करेगा? जी, बिल्कुल। तो रुद्राक्ष की अगर मैं बात करूँ तो मेरे लिए रुद्राक्ष जो है एक धातु या एक पदार्थ नहीं है। रुद्राक्ष जो है मेरे लिए एक इमोशन है। सो जब मैंने रुद्राक्ष पे रिसर्च स्टार्ट किया था, अगेन बीइंग अ शिव भक्त, बचपन से मैं नेचुरली रुद्राक्ष से कनेक्टेड रहा हूँ, पर रुद्राक्ष से जुड़ी जो काफ़ी सारी मिथ्स जो मार्केट में चल रही थी, अभी भी चल रही है, तो वो देख के मुझे काफ़ी बार ऐसा लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए, रुद्राक्ष से जुड़ी इंफॉर्मेशन या क्लैरिटी जो है वो लानी चाहिए। तो इसीलिए जो है मैंने डिटेल रिसर्च किया, मैंने ग्रंथ पढ़े, मैंने पुराण पढ़े। रिसर्च इज बेस्ड ऑन द बेस्ड डॉक्यूमेंट्स एंड नॉट ऑन गूगल, और वो करके फिर आई हैव कम अप विद द बुक विच इज कॉल्ड मिरेकल्स ऑफ रुद्राक्ष मिस्टिकल इनसाइट्स। और उससे जो मुझे रुद्राक्ष के इनसाइट्स मिले दैट वेर लिटरली, इसीलिए मैंने नाम रखा है मिरेकल्स, बिकॉज बेसिक आइडिया सभी को पता होती है रुद्राक्ष क्या है क्या नहीं, पर जो इन डिटेल इनसाइट्स जो मुझे मिले कि रुद्राक्ष से इतने फायदे हो सकते हैं जो मुझे खुद को नहीं पता थे इनिशियली। तो इसीलिए जो है रुद्राक्ष में कहूँगा इट इज़ रियली एन इमोशन फॉर मी। अगर आप कहें न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु इज माई पैशन, सो रुद्राक्ष इज एन इमोशन। सो जब मैं ये तीनों को मिक्स करता हूँ तो पैशन और इमोशन जब मिक्स होते हैं, सो जो रिजल्ट्स आते हैं दैट इज ऑब्वियसली मिरेकुलस। सो अगर हम रुद्राक्ष की बात करें तो एक छोटा सा ब्रीफ बैकग्राउंड दे देता हूँ कि भैया रुद्राक्ष है क्या, जिनको नहीं पता। सो रुद्राक्ष इज अ संस्कृत वर्ड। सो रुद्र जो है, रुद्र इज लॉर्ड महादेव हिमसेल्फ, अक्ष यानी महादेव के आंसू। सो रुद्राक्ष जब हम ज्वाइन करते हैं इट बिकम्स महादेव के आंसू। सो इससे जुड़ी कई सारी स्टोरीज भी है कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई। सो 3-4 स्टोरीज जो प्रेवलेंट है, जो ग्रंथों में है। तो एक स्टोरी ऐसी है कि जब माता सती का डेथ हुआ था, राइट, सब महादेव बहुत विचलित थे, दुखी थे, और उन्होंने उनकी बॉडी को लिफ्ट किया और पूरे विश्व में जो है वो भ्रमण कर रहे थे रोते रोते। सो वो रो रहे थे, उनके आंसू जहाँ जहाँ पे गिरे वहाँ पे रुद्राक्ष के पेड़ बने। ये देख के विष्णु भगवान को ऐसा लगा कि भैया ये तो खत्म होने वाला नहीं है, इसे सृष्टि का विनाश हो जाएगा अगर महादेव इतने दुखी होके, इतने क्रोधित होके घूमेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि सुदर्शन चक्र से जो है माता सती की बॉडी को पार्ट्स करते गए। सो जहां जहां वो पार्ट्स गिरे हैं पृथ्वी पे, वहां पे 51 शक्तिपीठ बने हैं,
और जहाँ जहाँ पे महादेव के रुद्राक्ष महादेव के आंसू गिरे हैं वहाँ पे रुद्राक्ष के पेड़ उगे हैं। सो रुद्राक्ष जो है वो बेसिकली डायरेक्टली महादेव से हमें कनेक्ट करते हैं। एंड सिंस इट इज रुद्राक्ष जो है वो महादेव का अंश है, इसीलिए वो इतना पावरफुल है। एवरीबॉडी नोज देवादिदेव महादेव, देवों के देव महादेव। सो उनका जो पावर है वो रुद्राक्ष में आता है, वो हमें शिव तत्व में लीन करता है। ये स्पिरिचुअलिटी की बात हो गई। साथ ही साथ मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की अगर मैं बात करूँ, रुद्राक्ष से हम पैसों की रेमेडीज कर सकते हैं, रुद्राक्ष से हम करियर की रेमेडीज कर सकते हैं, रुद्राक्ष से हम रिलेशनशिप ठीक कर सकते हैं। सो बेसिकली आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्या होंगे? करियर, मनी, हेल्थ, रिलेशनशिप, जो लोग HRCM बोलते हैं, यही 4 चीज़ें। इसके अलावा पांचवा तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो ये सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो आपको रुद्राक्ष में मिलेगा। तो इसके लिए, और हर एक रुद्राक्ष की अपनी अपनी मैं कहूँगा खासियत है, हर एक रुद्राक्ष का अपना अपना इम्पोर्टेंस है। और ये जस्ट स्पिरिचुअलिज्म नहीं है, रुद्राक्ष का साइंटिफिक बैकग्राउंड भी है। मैंने बुक में भी कवर किया है कि रुद्राक्ष में जो है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारी चीजें। तो साइंटिफिकली भी जो है रुद्राक्ष इज साइंटिफिकली ऑल्सो प्रूवन। देयर आर रिसर्चेस विच हैव सेड कि ये जो एमिशन होता है अलग अलग एनर्जीज का रुद्राक्ष से, उससे जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी निकलते हैं, जिससे आपके बॉडी के साथ वो समन्वय होता है और यू गेट द रिजल्ट्स व्हाट यू गेट। सो रुद्राक्ष से, जैसे मैं कहता हूँ कि ये सभी चीजें, जो भी प्रॉब्लम हो, यू टेल मी द प्रॉब्लम, आई विल गिव यू द सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ रुद्राक्ष। आई मतलब नॉट मी, इट इज द साइंस, इट इज अवर स्क्रिप्चर्स, इट इज अवर कल्चर, जिसने हमें ये नॉलेज दिया है। सो व्हेन आई से मी, इट इज नॉट मी, इट इज द कल्चर, इट इज द स्क्रिप्चर्स विच हैज गिवन अस दीज results, or which has given us these suggestions or remedies or recommendations on रुद्राक्ष। So रुद्राक्ष जो है बेसिकली अलग अलग तरह के आते हैं, अलग अलग प्रकार के आते हैं। एक मुखी से लेके 14 मुखी रुद्राक्ष है, जिसका वर्णन शिव महापुराण में है। यदि मैं ग्रंथों की बात करूं तो 14 मुखी तक शिव महापुराण में है। इसके बाद जो है 15 मुखी से लेके 21 मुखी तक रुद्राक्ष का वर्णन जो है वो देवी भागवत में है। और टेक्निकली देखे जाए तो टोटल 38 मुखी तक भी रुद्राक्ष पाए जाते हैं, मिलते हैं। सो ये सारे अलग अलग रुद्राक्ष हैं जो अलग अलग प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेकर आते हैं, और हर एक रुद्राक्ष का अपना अपना इम्पोर्टेंस है। सो ये जो बेसिकली मैं कहूँगा, इट इज़ अ वेरी सिंपल एंड इजीली अवेलेबल रेमेडी विच इज़ अवेलेबल टू अस एज फार एज रुद्राक्ष इज कंसर्न, जिसको हम सभी ने अपनाना चाहिए, जिसको हम सभी ने जो है उसको इफेक्टिवली, पॉजिटिवली यूज़ करना चाहिए और अपने लाइफ को अपलिफ्ट करना चाहिए। तो रुद्राक्ष पहली बात कोई भी पहन सकता है और कोई सा भी पहन सकता है? जी, गुड क्वेश्चन। तो यही एक सबसे बड़ा मिथ जो मैं कहता हूँ कि लोग कहते हैं कि मेल ने रुद्राक्ष नहीं पहने, फीमेल ने रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए, सिर्फ मेल ही पहन सकते हैं। सो बेसिकली अगर वापस में ग्रंथों की बात करूँ तो ग्रंथों में क्लियरली लिखा गया है, रुद्राक्ष कैन बी वर्न बाय एनीबॉडी, मेल, फीमेल, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेल भी पहन सकता है, फीमेल भी पहन सकते हैं। अब दूसरा आपका क्वेश्चन था कि कौन सा भी रुद्राक्ष कोई भी पहन सकता है। तो सबसे बेस्ट चीज ये है रुद्राक्ष की कि कोई भी रुद्राक्ष, चाहे वो 1 मुखी हो, 2 मुखी हो, 21 मुखी हो, 38 मुखी हो, कोई भी रुद्राक्ष कोई भी पहन सकता है। क्या रुद्राक्ष के कोई साइड इफेक्ट्स है? द आंसर इज नो। रुद्राक्ष के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, 0 साइड इफेक्ट्स। दैट इज द बेस्ट, आई वुड से, गाइडलाइन, और दैट इज द बेस्ट आउटपुट विच रुद्राक्ष गिव्स कि आप कोई भी पहन लो। अपने समझो गलती से बिना नॉलेज के कोई रुद्राक्ष पहन लिया तो भी उसका कोई डाउन साइड नहीं है, तो भी उसका कोई नेगेटिव साइड नहीं है। उसका जो फीचर्स है, उसका जो बेनिफिट्स है वो डेफिनेटली आपको मिलेगा, पर डाउन साइड कोई नहीं है। तो जैसे रुद्राक्ष मूवी देखी थी जी, उसके अंदर वो एक मुखी रुद्राक्ष पहन के रावण बन जाता है, तो वैसा वाला सीन हो जाता है कि लोगों को? देखो, एक मुखी रुद्राक्ष जो है वो आपको शिव तत्व में लीन करता है। डेफिनेटली उसमें इतना पावर्स है एक मुखी रुद्राक्ष में। अब रावण, अगेन मूवी इज ऑल फिक्शनल, पर एक मुखी रुद्राक्ष जो है डेफिनेटली इट इज पावरफुल, वो आपको शिव तत्व में लीन करता है। मेडिकली अगर मैं देखूं तो एक मुखी रुद्राक्ष जो है, माइग्रेन, सर से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम, हेड रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, उसमें आपको काफी हद तक हेल्प करता है। सो इफेक्टिवली आपके मेंटल ग्रोथ को, आपके इंटेलेक्चुअल ग्रोथ को जो इंप्रूव करने का काम है वो एक मुखी रुद्राक्ष करता है। सो डेफिनेटली इट हैज पावर्स, बट रावण भगवान बनने की चीज इट इज फार स्टेज, बट इट हैज। सो इफेक्टिवली अगर आप उसको लॉजिकली भी देखो, राइट, मैंने तो मूवी देखी नहीं, पर अगर आप बोल रहे हो तो मैं उसको इस तरह से ज्वाइन करूंगा या कनेक्ट करूंगा कि उसमें इतना पावर्स है। यदि आप उसको इस तरह से ले लॉजिकली, फिक्शन तो अलग बात हो गया, पर आप लॉजिकली अगर इसको इस तरह ले कि रुद्राक्ष, एक मुखी रुद्राक्ष में भी इतना पावर है कि वो आपको इतना स्ट्रांग, इतना पावरफुल बना सकता है। ठीक है। अभी आपने बताया कि रुद्राक्ष प्रॉब्लम भी सॉल्व करता है, तो
हेल्थ के रिगार्डिंग अगर बात करके चले तो कौन से रुद्राक्ष कौन सी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं? सो अभी जो मैंने आपको बताया माइग्रेन, सर से जुड़ी प्रॉब्लम, साइंस के पास माइग्रेन का टेक्निकली स्पीकिंग कोई इलाज नहीं है। वो मेडिसिन देंगे आपको, दैट विल बी टेम्पररी, आपका हेडेक कम होगा, पेन किलर होगा या वॉट एवर, दैट इज वॉट माई रिसर्च इज कि मेडिकेशन से आप उसको पेन को कंट्रोल कर सकते हो, बट जो है आप रुद्राक्ष को और अगर आप माइग्रेन को कंप्लीटली नेगेट नहीं कर सकते। तो एक मुखी रुद्राक्ष जो है वो माइग्रेन, ऑटिज्म, आजकल हम देख रहे हैं काफ़ी लोगों को, बच्चों को जो है ऑटिज्म हो रहा है, काफ़ी प्रॉब्लम हो रहे हैं, मेंटल ग्रोथ में इशू हो रहा है। सो ऑटिज्म के लिए, ओसीडी के लिए एक मुखी रुद्राक्ष बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली रिजल्ट देता है। इनफैक्ट यदि आपको मैं केस स्टडी की बात करूँ तो मेरे एक स्टूडेंट की मदर थी, उनको माइग्रेन था, सीवियर माइग्रेन, एंड शी वाज इन मेडिकेशन फॉर 10 ईयर्स, 10 साल से उनकी माइग्रेन की मेडिसिन चल रही थी। तो जब मेरे स्टूडेंट में कोर्स में देखा कि एक मुखी रुद्राक्ष सबसे पहला जो उसमें मेडिकल ट्रीटमेंट या हीलिंग के लिए था वो था माइग्रेन। सो उसको ट्रिगर हुआ कि सर मैं मेरी मदर को माइग्रेन के लिए मैं एक मुखी दे सकती हूँ, तो ऐसे डेफिनेटली आप दे सकते हो। तो उसने मुझसे एक मुखी रुद्राक्ष ऑर्डर करवाया, तो मैंने उसको एक मुखी रुद्राक्ष दिया। एक हफ्ते में, लाइव केस स्टडी बता रहा हूँ मैं आपको, और ये 2-3 महीने पहले की बात है, ऐसा नहीं कि सालों पुरानी बात बता रहा हूँ। एक हफ्ते में जो है उनकी मदर का मुझे कॉल आता है कि सर 80% मेरा पेन जो है वो कम हो गया है, मैंने मेडिसिन लेना बंद कर दिया है। विद इन 7 डेज जो है 80% माइग्रेन का पेन कम हो गया है, उनके मेडिकेशंस बंद हो गए हैं। तो ये पावर है एक मुखी रुद्राक्ष का। इसके अलावा खास करके जो आजकल हम प्रॉब्लम्स देख रहे हैं वो है मेडिकल फील्ड में या हेल्थ फील्ड में, वो है इनफर्टिलिटी, कि लोगों को बच्चे नहीं हो रहे हैं, कंसेप्शन में प्रॉब्लम हो रहा है फॉर वॉट एवर XYZ रीजंस। फीमेल में भी प्रॉब्लम हो सकता है, पीसीओडी होता है, मेल में स्पर्म काउंट का इशू है। सो इसका भी सॉल्यूशन रुद्राक्ष में है। अगेन आई हैव लाइव केस स्टडीज, लाइव रिजल्ट्स, जहाँ पे 2 मुखी रुद्राक्ष की मिल्क थेरेपी होती है कि आपको क्या करना है, कप में या चांदी के ग्लास में कच्चा दूध रखना है, 20 मिनट उसमें वो रुद्राक्ष को रखना है, फिर वो रुद्राक्ष क्लीन करके रख देना है, और वो जो दूध है वो फीमेल को दे देना है कंज्यूम करने। इससे भी जो है कंसेप्शन इश्यूज, इनफर्टिलिटी इश्यूज काफी हद तक क्लियर हुए हैं। और साथ ही साथ 13 मुखी रुद्राक्ष है, वो भी उसकी वाटर थेरेपी होती है। ये दोनों रुद्राक्ष आप धारण भी कर सकते हो इनफर्टिलिटी के लिए, और ये जो थेरेपीज है वो भी आप साथ साथ में कर सकते हो। 13 मुखी की वाटर थेरेपी है कि आप ओवरनाइट उस रुद्राक्ष को अगेन पानी में रखिए, और वो पानी सुबह जो है हस्बैंड वाइफ दोनों पीजिए, तो अगेन आपके इनफर्टिलिटी इश्यूज मैंने सॉल्व होते हुए देखे, जहाँ पे मेडिकल साइंस हैड गिवन अप। अगेन इसकी भी मैं आपको केस स्टडी बताऊं कि आई हैड अ केस वेयर देयर वेर 5 IVFs व्हिच वेर फेल्ड, एंड डॉक्टर ने सजेस्ट किया था कि भैया आपको सरोगेसी करनी पड़ेगी, आपके केस में जो है वो नेचुरल प्रोसेस से भी नहीं हो रहा है और IVF से भी नहीं हो रहा है, सो देयरफॉर यू हैव टू गो फॉर सरोगेसी। बट फीमेल जो है वो सरोगेसी के लिए इतना जल्दी एक्सेप्टेंस नहीं देती। सो अल्टीमेटली एज अ लास्ट रिसोर्ट दे केम टू मी। तो वो मेरे पास आए, तो इनिशियली आई वाज आल्सो कि बाबा ये बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आया मेरे पास। सो उसमें मैंने रुद्राक्ष की रेमेडीज, जो 2 मुखी 13 मुखी जो मैंने अभी आपको बताया, और साथ ही साथ मैंने न्यूमरोलॉजी की रेमेडीज ऐड की, मैंने और कार्मिक रेमेडीज कुछ ऐड की। तो इसके जो कॉम्बिनेशन है, विद इन 3 मंथ्स दे कंसीव्ड, एंड द बर्थ ऑफ दैट बेबी वाज नेचुरल कंसेप्शन, सी सेक्शन भी नहीं हुआ इनका। सो ये जो आई वुड से मिरेकल था मेरे लिए भी। डॉक्टर्स, अभी उस डॉक्टर का जो एक्सपीरियंस है वो दैट वाज 42 ईयर्स, मेरा एज उस टाइम पे था 35-36 ईयर्स। सो इफेक्टिवली डॉक्टर्स एक्सपीरियंस वाज मोर देन माय एज। सो डॉक्टर ने बोला कि साइंटिफिकली, मेडिकली दिस वाज नेवर पॉसिबल, बट लिटरली दिस इज अ मिरेकल, दैट इज द वर्ड डॉक्टर यूजेस, कि दिस इज अ मिरेकल व्हिच हैज हैपेंड। पहला केस था वो, तो मुझे भी ऐसा शायद लगा कि ठीक है कोइंसिडेंस है, हो गया रहेगा, पता नहीं। पर इसके बाद सेम रेमेडीज जो है मैंने आज तक कम से कम 8 से 9 जनों पे ट्राई की है, एंड ऑल द केसेस आर पॉजिटिव, ऑल द केसेस हैव गिवन मी पॉजिटिव रिजल्ट्स। और इन 8-9 बच्चों में से 5 बच्चों के नाम मैंने रखे हैं, क्योंकि द फैमिलीज हैड गिवन अप ऑन द होप ऑफ द बेबी। तो उनके लिए ये मिरेकल था, उनके लिए ये जादू था। तो उन्होंने मुझे मौका दिया कि इन बच्चों के नाम, इन बच्चों का नामकरण भी आप कीजिए। सो वो एक रिस्पेक्ट जो मिलता है वो एक अलग लेवल का होता है। सो ये रिजल्ट है 2 मुखी और 13 मुखी का कंसेप्शन के लिए। अब और हेल्थ की हम बात करें कि लोगों को बोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, नी रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, राइट, पैरों में दर्द होता है, या कोई भी जो है इश्यूज होते हैं, तो उसके लिए आप 9 मुखी पहन सकते हो, 11 मुखी पहन सकते हो। सो ये हेल्थ से रिलेटेड हर एक प्रॉब्लम के लिए, थायराइड के लिए अलग रुद्राक्ष है, बीपी कोलेस्ट्रॉल के लिए आप 5 मुखी पहन सकते हो। सो देयर आर, एज आई सेड, कि ये इतने सारे जो रुद्राक्ष है हर एक प्रॉब्लम के लिए, जैसे डॉक्टर के पास प्रिस्क्रिप्शन होता है वैसे हमारे पास भी हर एक प्रॉब्लम के लिए, हर एक मेडिकल प्रॉब्लम के लिए भी जो है एक पर्टिकुलर रुद्राक्ष है।
तो ये हो गई हेल्थ की बात। और ये पहनना है, बिल्कुल पहनना है, गले में पहनना। हम चार्ट दिखा देंगे आपको, आप देख लो आपकी कौन सी प्रॉब्लम है, कौन सा आपको पहनना है। बिल्कुल। ठीक है, अब अगली बड़ी प्रॉब्लम है वेल्थ, पैसा। अब पैसा अगर मैं पूछूं किसको नहीं चाहिए? सबको चाहिए। सभी को चाहिए, आपको भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, सभी को चाहिए। गरीब से गरीब को भी चाहिए और मुकेश अंबानी को भी चाहिए और अमीर से अमीर इंसान को भी, सभी को पैसा चाहिए। तो पैसों के लिए जो है रुद्राक्ष कौन से जरूरी है? एक तो मैं आपको बेसिक कॉम्बिनेशन बता दूं कि सात मुखी जो है वो माता लक्ष्मी का है। तो सात मुखी रुद्राक्ष जो है वो माता लक्ष्मी का आशीर्वाद लेके आता है। अभी इसमें माता लक्ष्मी आप बोलोगे लक्ष्मी कैसे? सो एक थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको दे दूं कि हर एक रुद्राक्ष का एक रूलिंग प्लैनेट होता है, हर एक रुद्राक्ष के एक रूलिंग गॉड होते हैं। डेफिनेटली महादेव तो है ही सभी रुद्राक्ष में, पर साथ ही साथ हमको जो कॉम्बो ऑफर मिलता है, जो कॉम्बो बेनिफिट मिलता है, वो है कि हर एक रुद्राक्ष के रूलिंग गॉड है। ये भी हम जो सात मुखी की बात कर रहे हैं, उनकी जो रूलिंग गॉड है वो है माता लक्ष्मी। पैसा सभी को चाहिए, तो आप जो है सात मुखी रुद्राक्ष धारण कर लीजिए, डेफिनेटली आपके पास पैसा आएगा। अब किसी का प्रॉब्लम ऐसा है कि पैसा आ तो रहा है पर टिक नहीं रहा, आने से पहले खर्च हो जा रहा है, तो वो भी प्रॉब्लम होता है लोगों को कि पैसा टिकता नहीं है, लोन में जा रहा है, यहाँ जा रहा है, कर्जा बहुत हो चुका है। तो इसलिए इनकम आ रहा है पर आउटफ्लो भी उतना है। तो यहाँ पे हम सजेस्ट करते हैं कॉम्बिनेशन आप पहनो, सात मुखी और 10 मुखी का कॉम्बिनेशन पहनो, पैसा आएगा भी सात मुखी से। अब 10 मुखी का रूलिंग गॉड है विष्णु जी। लक्ष्मी और विष्णु जब हस्बैंड वाइफ साथ में आपके गले में है, जब दोनों का आशीर्वाद आपके साथ है, सात मुखी पैसा देता है और विष्णु जी हो बरकत लाता है, वो पैसा टिकता है, बरकत रहती है। और खास करके यदि आपके कोई कर्ज है, कर्ज से मुक्ति के लिए भी जो है आपको 10 मुखी रुद्राक्ष मदद करता है। कोई कोर्ट केस चल रहे हैं पैसों से जुड़े या प्रॉपर्टी से जुड़े, तो उसके लिए भी 10 मुखी काम आता है। सो हम पैसों की बात करें पर आप देखिए वैल्यू एडेड बेनिफिट्स भी बहुत है, सिर्फ पैसा नहीं है। ये रुद्राक्ष के साथ हेल्थ बेनिफिट्स भी है 7 और 10 के अपने अपने। तो बेसिकली ये एक ओवरऑल सॉल्यूशन है पैसों के लिए। 7 और 10 आप पहन लीजिए, डेफिनेटली पैसा आएगा भी और पैसा टिकेगा भी, ये गारंटी है। मेरी गारंटी नहीं है, ये एक्सपीरियंस की गारंटी है और ये जो पुराणों में लिखी है उनकी गारंटी है। एक एक पहनना है या फिर मल्टीपल? एक एक पहन सकते हो, 7 मुखी एक और 10 मुखी एक, दो का एक कॉम्बिनेशन आप पहन सकते हो। इसके अलावा किसी को और ग्रोथ चाहिए, सो जो है आप 12 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हो फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए। 13 मुखी पहन सकते हो अगेन फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए। 13 मुखी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया इनफर्टिलिटी के लिए। पैसों के लिए भी जो है 13 मुखी ऑनवर्ड्स। 14 मुखी से ऊपर आप जो भी रुद्राक्ष पहनोगे, 14 मुखी इज कॉल्ड मनी मैग्नेट। 14 मुखी मनी मैग्नेट है। उसके आगे 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 जो भी ये सारे रुद्राक्ष है, ये सारे के सारे मनी मैग्नेट है। और लिटरली मैं आपको मेरे एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, मैंने ये सारे पहने हुए हैं, इसके लिए मैंने उसके रिजल्ट देखे हुए हैं। मैं ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ प्रीच करता हूँ, प्रैक्टिस नहीं करता। मैं पहले खुद पे प्रैक्टिस करता हूँ और फिर किसी को रेकमेंड करता हूँ। तो बेसिकली ये सारे जो रुद्राक्ष है पैसों के लिए 7 और 10 बेसिक कॉम्बिनेशन हो गया। अगर आपको सुपर फास्ट ग्रोथ चाहिए, अगर आपको ऐसा है कि भैया मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि रातों रात करोड़पति बनना है, बट डेफिनेटली इन रिस्पेक्टेबल टाइम अगर आपको करोड़पति बनना है या पैसे मल्टीप्लाई करने हैं, तो 14 मुखी ऑनवर्ड्स रुद्राक्ष जो है, जो भी आपको अफोर्डेबल हो वो आप पहन सकते हो। डेफिनेटली आप मालामाल हो जाओगे, ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है। मैं हवे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, मेरे क्लाइंट्स ने एक्सपीरियंस किया है, मेरे स्टूडेंट्स ने एक्सपीरियंस किया है, या ये तीनों एंटिटीज ने अगर इसको एक्सपीरियंस किया हुआ है, तो डेफिनेटली इट इज रिजल्ट बेस्ड पॉइंट विच आई एम मेकिंग हियर। ठीक है, हेल्थ हो गया, वेल्थ हो गया, रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए बिल्कुल। सो आजकल हम देख रहे हैं रिलेशनशिप बहुत फ्रजाइल होती जा रही है, राइट? कि जहाँ जहाँ देखो डिवोर्स हो रहे हैं, ब्रेकअप हो रहे हैं, रिलेशनशिप टिक नहीं रहे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो रहे हैं। सो देयर आर मल्टीपल चैलेंजेस नॉट ओनली इन इंडिया, अक्रॉस द वर्ल्ड। पहले आज से अगर हम 5 से 10 साल पहले की बात करें तो डिवोर्स की बात सुन के हमें ऐसा होता है अरे इसका डिवोर्स हो रहा है, अब तो डिवोर्स, हाँ ठीक है डिवोर्स हो रहा है, ऐसा है। तो बेसिकली रिलेशनशिप इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर एज ऑफ टुडे, जहाँ पे काफी सारा फ्रजाइल आई वुड से सिचुएशन हो चुका है। तो रिलेशनशिप के लिए गौरी शंकर रुद्राक्ष है, राइट? गौरी शंकर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दो रुद्राक्ष साथ में नेचुरली, उसको फेविकॉल से नहीं चिपकाया जाता है, नेचुरली जो रुद्राक्ष कंबाइंड आते हैं उसको हम गौरी शंकर रुद्राक्ष कहते हैं। सो गौरी शंकर रुद्राक्ष जो है ये रिलेशनशिप के लिए हस्बैंड वाइफ दोनों ने पहनना चाहिए। उससे आप में जो बॉन्डिंग बनती है, उससे आप में जो यूनिटी बनती है, शिव और शक्ति का स्वरूप है, आदि शक्ति और महादेव स्वयं है उसमें। तो रूलिंग प्लैनेट जो है वो अर्धनारेश्वर शिव पार्वती खुद है। सो बेसिकली इससे रिलेशनशिप आपकी इंप्रूव होती है। अब आप कहोगे रिलेशनशिप इंप्रूव तब होगी जब कोई रिलेशनशिप हो, पहले तो मेरी शादी नहीं हो रही, कोई लड़की नहीं मिल रही, वो भी प्रॉब्लम होते हैं। सो लड़की मिलने के लिए भी या कोई अच्छा पार्टनर मिलने के लिए भी जो है आप गौरी शंकर रुद्राक्ष पहन सकते हो। साथ ही साथ आप 2 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हो, अगेन वो रिलेशनशिप के लिए है।
और अगर आपको लाइफ में समझो बहुत सारे रिजेक्शंस मिल रहे हैं, ब्रेकअप हो रहे हैं, रिजेक्शंस हो रहे हैं, रिलेशनशिप हो रहे हैं, पण टिक नहीं रहे, लोग आते हैं जाते हैं पर कोई लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप नहीं हो रहा है, रिजेक्शंस बोलो, फेलियर्स बोलो इन रिलेशनशिप, तो उसके लिए मैं कहूँगा 13 मुखी रुद्राक्ष, क्योंकि 13 मुखी रुद्राक्ष जो है उसका जो रूलिंग गॉड या उनके जो रूलिंग प्लैनेट है दो है, एक तो है इंद्रदेव और दूसरे है कामदेव। अब आपको भी पता है कामदेव का काम क्या है, अट्रैक्शन। तो 13 मुखी जो है आपको कॉन्फिडेंस देगा, आपको आप में अट्रैक्शन पावर लाएगा, और जो है जिस किसी की भी शादी नहीं हो रही उसने 2 मुखी, 13 मुखी, गौरी शंकर यदि ये तीनों पहन लिए तो डेफिनेटली क्विक रिजल्ट्स मिलेंगे, शादी जल्दी से होगी, अच्छा पार्टनर मिलेगा और वो शादी निभेगी भी और टिकेगी भी। तो ये 3 कॉम्बिनेशन है, 2 मुखी, 13 मुखी और गौरी शंकर रिलेशनशिप के लिए। अगर हम कॉम्बिनेशंस की बात करके चले तो माला बन गई, माला भी यही चीज है, कॉम्बिनेशंस। जी, माला जो है वो कॉम्बिनेशन है, अलग-अलग तरह की माला आती है कि सबसे पहली जो माला जो मैं रिकमेंड करता हूँ, जिससे मैंने स्टार्ट किया था रुद्राक्ष धारण करना, वो है सिद्ध माला। 1 मुखी से लेके 14 मुखी रुद्राक्ष आते हैं, वो कॉम्बिनेशन है। 1 मुखी से 14 मुखी और साथ ही साथ गौरी शंकर जो भी मैंने आपको बताया, और एक रुद्राक्ष आता है गणेश रुद्राक्ष, जहाँ पे क्या होता है कि नेचुरली एक रुद्राक्ष में एक पार्ट जो है वो ऐसे बाहर निकला हुआ होता है जो गणेश जी की सूंड जैसा, गणेश जी के ट्रंक जैसा दिखता है। तो जो सूंड निकली हुई होती है वो होता है गणेश रुद्राक्ष। सो ये 1 मुखी से 14 मुखी, गौरी शंकर और ये वाला जो गणेश है, ये 16 रुद्राक्ष के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं सिद्ध माला। तो ये सिद्ध माला जो है ये मैं कहूंगा कि सबसे बेस्ट आपको रिजल्ट देगी, सबसे फास्ट रिजल्ट देगी। क्यों? क्योंकि इसमें वो सारे कॉम्बिनेशन से जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो आपको पैसा भी देगा, ग्रोथ भी देगा, सब कुछ देगा। जैसे मैंने आपको बताया कि 12 मुखी है, उसके बाद जो है आगे वाले ग्रोथ देंगे आपको। तो ये एक बेसिक सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, मैंने पहनी हुई है, ठीक है। आप देखोगे तो ये पूरी सिद्ध माला है। इसमें मैंने 3 रुद्राक्ष और ऐड किए हुए, ये 1, 2 और 3, बट इसके अलावा ये पूरी सिद्ध माला है, ठीक है, 1 मुखी से लेके 14 मुखी। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको फास्ट ग्रोथ चाहिए, तो फास्ट ग्रोथ के लिए मैंने इसमें 15 मुखी, 16 मुखी भी ऐड किया है, और साथ ही साथ ये जो लास्ट वाला है वो 21 मुखी है। 21 मुखी जो है वो कुबेर देवता का होता है। नाउ यू नो कुबेर इज द रिजर्व बैंक ऑफ, भगवानों का रिजर्व बैंक है। सो बेसिकली ये जो पावर है कॉम्बिनेशन ऑफ मालास का, सो 1 मुखी से 14 मुखी गौरी शंकर गणेश को हम कहते हैं सिद्ध माला। उसमें और 3 अगर हमने ऐड कर दिए, 15 मुखी, 16 मुखी, 17 मुखी और 18 मुखी, इनफैक्ट 4 अगर मैंने और ऐड कर दिए, तो 18 मुखी तक जो माला बनती है उसको हम कहते हैं गायत्री माला। सो गायत्री माला भी अगेन फास्टर रिजल्ट्स, आई एम ऑलमोस्ट देयर। गायत्री माला ऑलमोस्ट मेरी बनी चुकी है, सिर्फ 2 रुद्राक्ष बचे हैं। और पूरी जो माला है 1 मुखी से लेके 21 मुखी, उसको हम कहते हैं इंद्र माला, इंद्रायणी माला या इंद्र माला। सो वो एक बहुत ही ज्यादा अल्ट्रा पावरफुल होती है, क्योंकि ये जो 21 मुखी है ये बहुत ही रेयर मिलता है और एक्सपेंसिव भी होता है डेफिनेटली। सो ये अगर आपने पहन लिया तो डेफिनेटली रॉकेट ग्रोथ, लिटरली मैं कहूंगा रॉकेट ग्रोथ। अभी जैसे आपने पहन रखा है, जी। ये सिल्वर में पहन रखा है। अब मैंने कई देखे हैं धागे में होते हैं, कई देखे मैंने रबड़ में होते हैं, तो कौन से मेटल में पहनना चाहिए रुद्राक्ष? सो सबसे बेस्ट मेटल जो है वो मैं कहूँगा सिल्वर है, ठीक है, क्योंकि 2 चीज़ है। जो रेमेडीज़, मेरा एक प्रिंसिपल है कि मैं जो भी रेमेडीज़ दूंगा वो कॉस्ट इफेक्टिव रेमेडीज़ होंगी, वो सस्ती रेमेडीज़ होंगी, मेरे क्लाइंट के जेब पे लोड नहीं आना चाहिए। इसका लॉजिक ये है कि जब भी आपके पास कोई क्लाइंट आता है तो वो प्रॉब्लम लेके आता है, राइट? अब जो इंसान ऑलरेडी प्रॉब्लम में है उसको मैं कहूँ कि भैया तुम 2 लाख की रेमेडी कर लो, 5 लाख की रेमेडी कर लो, ये कर लो, वो कर लो, तो डेफिनेटली वो, उसके प्रॉब्लम को मैं कम नहीं कर रहा हूँ, उसके प्रॉब्लम को बढ़ा रहा हूँ। सो इसीलिए मेरा जो फंडा है, जो मेरे मेंटर ने भी मुझे सिखाया है, जो मैंने उनसे सीखा है, राइट, कि रेमेडीज ऐसी होनी चाहिए जो कॉस्ट इफेक्टिव हो, जिसमें ना आपका खर्चा हो, ना उसमें आपका टाइम जाए, और सिंपल होनी चाहिए। इसीलिए मैं रेकमेंड करता हूँ सिल्वर कैपिंग। और कैपिंग भी क्यों? क्योंकि ये लॉन्ग टर्म चलेगी, माला हमको 2-3 दिन नहीं पहने, कंटिन्यूसली पहने रखनी है, तो सिल्वर कैपिंग होगी तो ये माला लॉन्ग टर्म चलेगी। आप देखोगे इधर ऊपर धागा भी है, ऊपर मैंने धागा ही पहना है, ऊपर कोई सिल्वर का चेन नहीं है। सो रेड धागा, रेड थ्रेड और सिल्वर कॉम्बिनेशन इज द बेस्ट। इसके अलावा अगर आप चाहो तो आप थ्रेड के जगह पे आप पीछे सिल्वर चेन भी पूरा ऐड कर सकते हो। सो सिल्वर इज द बेस्ट, रीजन बीइंग कॉस्ट इफेक्टिव। अब कोई कहेगा मुझे गोल्ड में बनवानी है, आपकी चॉइस है, बनवा सकते हैं। बनवा सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिल्वर में क्यों रेकमेंड करता हूँ? कॉस्ट इफेक्टिव रेमेडी, खर्चा नहीं होना चाहिए, धागे में भी कितना कुछ खर्चा नहीं है। सो दैट इज द रीजन आई रिकमेंड सिल्वर एंड थ्रेड। किसी को गोल्ड में बनवानी है, मोस्ट वेलकम, बनाइए, खर्चा होगा। एक रुद्राक्ष और है जो मैंने सुना है, गुप्त रुद्राक्ष, वो क्या होता है? जी, गुप्त रुद्राक्ष जो है उसे हम कहते हैं निराकार रुद्राक्ष। अभी आप जो मेरे हाथ में देख रहे हो ये ब्रेसलेट है, ठीक है।
इसका जो है आप देखोगे अभी रुद्राक्ष जो है एक मुखी, दो मुखी, वो मुखी क्या होते हैं, वो जो है रुद्राक्ष पे लाइन्स जो होती है उसे हम 4 लाइनें तो 4 मुखी हो गए, 21 लाइनें तो 21 मुखी हो गए। अब ये जो गुप्त रुद्राक्ष है उसमें कोई लाइन ही नहीं होती। ये जो है ये सारे जो मैंने पहने हैं ये निराकार रुद्राक्ष कहते हैं, इसको हम 0 मुखी रुद्राक्ष कहते हैं या गुप्त रुद्राक्ष कहते हैं। सो ग्रंथ हमारे ये कहते हैं कि जो सबसे पहला रुद्राक्ष पृथ्वी पे आया था वो ये रुद्राक्ष था, वो था निराकार रुद्राक्ष। तो ये है वो गुप्त रुद्राक्ष। अब आप देख सकते हो मेरा ऑब्सेशन रुद्राक्ष को लेके कि मैं ऑलमोस्ट सभी कुछ पहन रहा हूँ और डेफिनेटली इससे मुझे रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं। सो निराकार रुद्राक्ष भी बहुत पावरफुल है। ये आपको कंसंट्रेशन देता है, वेल्थ अट्रैक्शन देता है, आपको जो है आपके सर्कल में जो है आपके प्रोफेशन में आपको एक स्टैंड आउट रखता है। बेसिकली यू कैन बी एन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर और उसके लिए जो है ये निराकार रुद्राक्ष है। काफ़ी कम लोगों को पता है, आई डोंट नो आपके पास ये नॉलेज या ये रिसर्च कहाँ से आया, पर डेफिनेटली ये काफ़ी कम लोगों को पता है गुप्त रुद्राक्ष या निराकार रुद्राक्ष या 0 मुखी रुद्राक्ष। ठीक है। अभी आपने ना रेमेडीज की बात करी थी कि मेर ऐसी रेमेडीज दो जिसमें ना पैसा लगे ना कुछ लगे, तो कुछ ऐसी रेमेडीज हमारी ऑडियंस को भी दे दो जिससे फाइनेंशियली, क्योंकि मैं मेजर कोर प्रॉब्लम पैसा ही मानता हूँ, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए किसी की, उसकी रेमेडीज बिना पैसा खर्च करे। तो सर सिंपल रेमेडीज में आपको कुछ बताऊंगा पैसों के लिए या ग्रोथ के लिए जो भी है। अब न्यूमरोलॉजी में अगर हम बात करें तो पैसों के लिए कौन से की नंबर से, नंबर 1, नंबर 5, नंबर 6, ये की नंबर से पैसों के लिए, ग्रोथ के लिए, स्टेडीनेस के लिए। तो सबसे पहला 1 नंबर की अगर मैं बात करूँ तो आपको क्या करना है, 1 नंबर की रेमेडी के लिए सूर्य को जल चढ़ाना है। कितना पैसा खर्च हुआ आपका? कुछ नहीं। सुबह उठ के सूर्य को जल चढ़ाना है। 0 टाइम स्पेंड, कितना टाइम गया आपका? हार्डली 1 मिनट 2 मिनट। सो सूर्य को आपको जल चढ़ाना है, हो गया रेमेडी। इसके अलावा आप लाल धागा पहन लो, लाल धागा गले में पहन लो, हाथ में पहन लो, परमानेंट सोल्यूशन हो गया, सूर्य की रेमेडी हो गई। दूसरी 5 नंबर की यदि मैं बात करूँ, 5 नंबर की रेमेडी क्या है, आपको हरे रंग के कपड़े पहनने हैं, हरा धागा ही पहन लो, हरा रिस्ट बैंड पहन लो, या सिंपल आप ग्रीन पेन ले लो, ग्रीन पेन से लिखना शुरू कर दो, ग्रीन कलर की रेमेडी आ गई। हरी सब्जियों का सेवन कीजिए, आप सलाद खाइए, कुछ नहीं तो ककुम्बर खाइए। सो इफेक्टिवली ग्रीन चीज़ों का सेवन, हरी सब्जियों का सेवन, अगेन 5 नंबर की रेमेडी। 6 नंबर की रेमेडी मैं कहूँगा कि आपको क्या करनी है, सिंपल पैसों के लिए 6 नंबर जो है शुक्र है। आज हम जो आपको पैसा, धन दौलत सबसे ज़्यादा कौन देगा, तो शुक्र देगा। तो शुक्र के लिए मेरी क्या रेमेडी है, सिंपल आपको जो है शुक्रवार के दिन सफ़ेद चीज़ों का दान करना है किसी भी गरीब को। अगर वो डिसेबल्ड हो तो अच्छा है, पर अगर अदरवाइज भी अगर कोई गरीब मिल जाए तो सफ़ेद चीज़ों का, खाने की चीज़ों का दान या सफ़ेद कपड़ा, इसका आपको दान करना है यथाशक्ति। ऐसा भी नहीं 5 किलो, 10 किलो, 15 किलो, आप 100 ग्राम ले लो, आप एक कोई सफ़ेद खाने की चीज़ दे दो, दैट इज़ ऑल्सो इनफ। यहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं कि अगर उसकी ग्रिड के अंदर ये नंबर मिसिंग है तब उसको नंबर मिसिंग है तब भी, और यदि आपको पैसा चाहिए, मूलांक आपका 6 है, तब भी आप ये रेमेडी कर सकते हो। खास करके मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि अभी ये मैंने 6 नंबर की रेमेडी की, ये तभी पॉसिबल है जब आपका ड्राइवर या कंडक्टर 3 ना हो। ड्राइवर कंडक्टर हो गया मेरा मूलांक और भाग्यांक। आई थिंक मुझे एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं, अब सबको पता है मूलांक, भाग्यांक, ड्राइवर। हम स्लाइड पे भी दिखा देते हैं आपको कि मूलांक कैसे वो लोगों को कैलकुलेट करना अभी भली बात ही आता है, तो वो बेसिक्स पे हम नहीं जाएंगे। अगर आपका ड्राइवर 3 है या अगर आपका कंडक्टर 3 है, तो आपको 6 नंबर की ये वाली रेमेडी, डायरेक्ट रेमेडी नहीं करनी है, क्योंकि 3 और 6 जो है आपस में एंटी नंबर्स है। 36 का आंकड़ा जो हम कहते हैं कि 3 6 जब साथ में आते हैं तो वो 36 का आंकड़ा हो जाता है। इसीलिए शुक्र की रेमेडी जो भी है मैंने बताई, सफ़ेद खाने की चीज़ों का दान, या एक और रेमेडी है शुक्र की जो है परफ्यूम। अब परफ्यूम तो आप लगाते होगे, तो डेफिनेटली अगर आप परफ्यूम लगाते हो तो आप शुक्र की रेमेडी नेचुरली कर रहे हो। सो परफ्यूम लगाइए, अच्छा परफ्यूम लगाइए, क्वालिटी परफ्यूम लगाइए, तो आप 6 नंबर की भी रेमेडी कर रहे हो। सो एक ही इसमें इंस्ट्रक्शन है कि आपको जो है 6 नंबर की रेमेडी नहीं करनी है अगर आपका ड्राइवर कंडक्टर 3 है, क्योंकि 3 और 6 आपस में एंटी नंबर्स हैं। एंटी क्यों है? सो एंटी कैसा है, फैमिली है 369 की फैमिली। अभी ये अच्छा पॉइंट आपने निकाला, 369 फैमिली, ये एक स्कूल ऑफ थॉट जो काफ़ी लोग कहते हैं, काफ़ी फेमस न्यूमरोलॉजिस्ट भी इसे फॉलो करते हैं। तो लॉजिकली मैं टेक्निकली अगर बात करूँ, 3 नंबर जो है वो रिप्रेजेंट करता है गुरु को। अब गुरु जो है वो है देवगुरु बृहस्पति, और 6 नंबर जो है वो रिप्रेजेंट करता है शुक्र को। और शुक्र क्या है, शुक्राचार्य। शुक्राचार्य जो है वो दैत्यों के, मैं कहूँगा कि मेंटर है या कोच है, राइट, उनके गुरु हैं, उनके आचार्य हैं। अब आप कहो कि इंडिया का कोच और पाकिस्तान का कोच आपस में दोस्त कैसे हो सकते हैं, एज सिंपल एज दैट। सो इट इज़ 3 और 6 जो है आपस में एंटी इसलिए है कि गुरु जो है वो बहुत ही ज़्यादा सात्विक प्लैनेट है, और 6 नंबर जो है या शुक्र जो है, शुक्र ज़्यादा करके जो हम कोरिलेट करते हैं हम लूज टर्म्स में या मजाक में बोलते हैं शराब, शबाब, कबाब,
प्रोस्पेरिटी, ये सब जो है नेम फेम, वो शुक्र का काम है। सो 3 नंबर बहुत ही सात्विक प्लेनेट है। और 6 नंबर के एट्रीब्यूट जो अभी अभी हमने डिस्कस किए, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि 6 नंबर बुरा है, बट मैं जो एट्रीब्यूट्स की बात कर रहा हूँ, दोनों के एट्रीब्यूट जो है वो कंप्लीटली एंटी है। और हमारे शास्त्रों में भी लिखा गया है कि देवगुरु और शुक्राचार्य जो है, दोनों कोचेस ऑब्वियसली इंडिया पाकिस्तान लेमन लैंग्वेज में यंगस्टर्स के लिए इंडिया और पाकिस्तान का कोच साथ में दोस्त नहीं हो सकते। सो दैट इज द सिंपल लॉजिक कि 3-6 जो है, सो जो भी 3-6 9 को एक फैमिली कहते हैं, मेरे हिसाब से मेरा रिसर्च, और ऐसा ही नहीं कि मैं हवा में बात कर रहा हूँ, मैंने केस स्टडीज देखी है। 3-6 वालों में ग्रोथ में इशू होता है, करियर ग्रोथ में इशू होता है, रिलेशनशिप में इशू होते हैं। अभी अभी आप देख लीजिए, हाल ही में जिन सेलिब्रिटी का डिवोर्स हुआ है, 6-3 कॉम्बिनेशन है। AR रहमान 6-3 कॉम्बिनेशन, 19 साल की शादी के बाद अभी डिवोर्स हुआ। यो हनी सिंह 6-3 कॉम्बिनेशन, अगेन ब्रेकअप हुआ है, डिवोर्स हुआ है, पीक पे गए नो डाउट, पर जो उनका डाउनफॉल आया तब आप देखिए कहाँ से कहाँ, राजा से रंग बन गए, राइट, हीरो से जीरो बन गए। सो मैं यहाँ पे किसी को पिन पॉइंट नहीं कर रहा हूँ, बट मैं एक लाइव केस स्टडी के माध्यम से आपको बता रहा हूँ, ये कॉम्बिनेशन होने की वजह से आप देखिए क्या रिजल्ट हो रहा है। सो कैसे ये अच्छे कॉम्बिनेशन है। तो मतलब अगर हमें पैसा चाहिए तो हमें 3 नंबर एक्टिवेट करने हैं बेसिकली, 1, 5 और 6। डेफिनेट 1 एक्टिवेट करने के लिए सूरज को पानी देना है, 5 एक्टिवेट करने के लिए ग्रीन रंग को अपने लाइफ के अंदर ला सकते हैं, और 6 के लिए हमको परफ्यूम लगाना है। बट यहाँ पे कंडीशन ये है, 6 हमको तब तक नहीं करना है, मतलब उन लोगों को नहीं करना है जो जिनका ड्राइवर या कंडक्टर 3 है। बिल्कुल। एक और चीज जो 1 नंबर की मैंने रेमेडी बताई, राइट, कि आपको सूर्य को जल देना। अब यहाँ पे भी एक चीज है कि अगर आपका ड्राइवर या कंडक्टर 8 है, यदि आपका मूलांक या भाग्यांक 8 है, तो 8 नंबर वालों को भी जो है ये डायरेक्ट रेमेडी सूर्य की नहीं करनी है, क्योंकि 8 और 1 भी एंटी है। न्यूमरोलॉजी में कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करूँ, सूर्य और शनि सौतेले बाप बेटे हैं, और सभी को पता है स्क्रिप्चर्स में लिखा गया है कि शनि और सूर्य का कभी बना नहीं, क्योंकि जो स्टोरी है, जो हिस्ट्री है वो है, राइट। तो इसीलिए 1 नंबर की रेमेडी जो मैंने आपको बताई वो 8 नंबर ड्राइवर कंडक्टर ने भी नहीं करनी है। ठीक है। अगर मैं पैसे की बात करके चुनूं, तो मैं अगर राइट करियर चुनता हूँ तो भी मैं अच्छा पैसा कमा सकता हूँ। बिल्कुल। तो क्या रुद्राक्ष या न्यूमरोलॉजी मुझे बेटर करियर चुनने में मदद कर सकते हैं? डेफिनेटली। सो रुद्राक्ष जो है वो आपको करियर में ग्रोथ के लिए हेल्प करेगा, वो आपके लिए बूस्टर बनेगा। न्यूमरोलॉजी जो है वो आपको नेविगेशन पाथ देगा कि फॉर एग्जांपल 2 चीजें होती है कि सबसे पहले तो या तो मैं बिजनेस करूं या जॉब करूं, सबसे पहला बेसिक। तो न्यूमरोलॉजी की मदद से मैं समझ सकता हूं कि भैया मेरे लिए बिजनेस बनाए या मेरे लिए जॉब बनाए। फॉर एग्जांपल 1 नंबर वाला है, अगर मैं 1 नंबर वाले को बोलूं कि भैया आप जॉब करो, उससे होगा ही नहीं, क्योंकि वो रूल होता है सन से। सन, सूर्य जो है वो एक ग्रहों का राजा। अब राजा किसी के नीचे कैसे काम करेगा? तो राजा तो किसी के अंडर काम कर ही नहीं सकता। सो 1 नंबर वाला जितना मर्जी चाहे जॉब कर ले, जितना मर्जी चाहे ये कर ले, वो सेटिस्फाई नहीं होगा। पैसे शायद आएंगे भी, क्योंकि 1 नंबर बहुत ही पॉजिटिव नंबर है, तो पैसे आ जाएंगे, पर वो एक सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, वो एक्साइटमेंट नहीं होगा, वो अपने पोटेंशियल को दबा रहा है अगर वो जॉब कर रहा है, इन शॉर्ट। तो अगेन इसके जुड़ी मैं आपको स्टडी बताऊंगा कि मेरी एक स्टूडेंट थी जिनका 1-1 ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन। अब 1-1 कॉम्बिनेशन जो है, दूसरा कॉम्बिनेशन आप देखोगे 1-1 है धीरूभाई अंबानी का। अब धीरूभाई अंबानी ने जो रिलायंस का पूरा पूरा साम्राज्य खड़ा किया, जीरो से आए थे वो, जब बॉम्बे आए थे तब उनके जेब में कुछ नहीं था, और आज आप देख रहे हो रिलायंस जिस मुकाम पे है उनको धीरूभाई ने खड़ा किया। सो मैं ऐसे ही जब क्लास में सेशन लेता हूं तो मैं स्टूडेंट्स के ही केस स्टडीज लेता हूं कि भैया आपका डेट ऑफ बर्थ बताओ, उसी को एनालिसिस करते हैं, सो दैट दे कैन कोरिलेट। तो यहाँ पे मैंने एक स्टूडेंट को पूछा, उनका डेट ऑफ बर्थ है, उनका ड्राइवर कंडक्टर 1-1। बोला आप क्या करते हो मैडम? तो बोले मैं जॉब करती हूँ। बोला आप कैसे जॉब कर रहे हो? आप तो भाई लेडी धीरूभाई, उनको मैंने टैग दे दिया लेडी धीरूभाई अंबानी। सो लेडी धीरूभाई अंबानी बोल दिया, तो उस दिन से उनके दिमाग में क्लिक हो गया कि यार मुझे कुछ करना चाहिए। बोला आप जॉब में क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना, आपने अपना कुछ चालू करना चाहिए। कोर्स खत्म होते होते उन्होंने लाइव क्लास में मुझे बताया कि सर मैंने पेपर डाल दिया है, मैंने बिजनेस प्लान भी बना लिया है, मैंने फैक्ट्री डालनी है, ये चीज़ की फैक्ट्री डालनी है, और मेरा ब्लूप्रिंट रेडी है 15 दिन में। 15 दिन का कोर्स है, उसमें उन्होंने डे 2 पे शायद ये डिस्कशन हुआ था, और 15 डे पे वो मुझे आके बोल रहे हैं कि मेरा ब्लूप्रिंट रेडी है, और आज उन्होंने फैक्ट्री डाल रखी है, उनका बिजनेस स्टार्ट हो चुका है। अगेन ये जो रिसेंट बात कर रहा हूँ, पुरानी केस स्टडीज तो मुझे याद भी नहीं रहेंगी, पर ये जो अभी अभी वाली केस स्टडीज है। तो सबसे पहले जो इंसान जॉब में सड़ रहा था या फंस रहा था, उसको हमने नेविगेशन दिया, हमने यानी न्यूमरोलॉजी ने नेविगेशन दिया कि भैया तेरे लिए बिजनेस सही है, एंड शी इज टुडे वेरी हैप्पी। फीमेल एंटरप्रेन्योर बन गई अभी वो, राइट, जो एक अलग इज्जत मिलती है घर में, समाज में, वो भी एक चीज़ है। सो ये 1 नंबर जॉब नहीं कर सकते, बिजनेस कर सकते। अगेन 8 नंबर बिजनेस नहीं, बिजनेस ही करेंगे, क्योंकि 8 नंबर शनि है, शनि भी किसी के अंडर काम नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहला डिसीजन मेकिंग जो है कि आपको जॉब करना है या बिजनेस करना है, वो नंबर्स के माध्यम से आप समझ सकते हो।
दूसरा, अगर प्रोफेशन चुनना है तो कौन सा प्रोफेशन चुने? फॉर एग्जांपल 1 नंबर के लिए हम कहते हैं कि होटल इंडस्ट्री आपके लिए अच्छा है, गारमेंट इंडस्ट्री आपके लिए अच्छा है, फैशन आपके लिए अच्छा है, फायर से जुड़ा कोई भी काम आप कीजिए, फैक्ट्री लगा लीजिए जहाँ पे फर्नेस हो। 1 नंबर के लिए ये हो गया। 2 नंबर के लिए हम कहते हैं आप कंसल्टेंसी कीजिए, आप पानी से जुड़ी, क्योंकि वाटर एलिमेंट है, आप पानी से जुड़े कुछ भी काम कीजिए। 3 नंबर नॉलेज है, जुपिटर है, तो आप एजुकेशन में, टीचिंग में, ऑकल्ट में अच्छा कर सकते हो। 4 नंबर है, आप सेल्स, मार्केटिंग, चेस अच्छा खेल सकते हो। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो गाइडेंस है। 5 नंबर के लिए हम कहते हैं आप एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब कर सकते हो, आप फाइनेंस में जॉब कर सकते हो, बैंक में जॉब कर सकते हो। 6 नंबर अगेन शुक्र है, ग्लैमर है, आप एक्टिंग कर सकते हो, मॉडलिंग कर सकते हो, आप फ़िल्म इंडस्ट्री में जा सकते हो, आप एयर होस्टेस बन सकते हो, आप कपड़े से जुड़ी, ग्लैमर से जुड़ी कोई भी काम कर सकते हो, ज्वेलरी अगेन। तो ये सारे गाइडेंस है, परफ्यूम का बिज़नेस कर सकते हो। 7 नंबर अगेन हम कहते हैं रिसर्च का है, आप पीएचडी कर सकते हो, एजुकेशन फील्ड में जा सकते हो, आप ऑकल्ट कर सकते हो, न्यूमरोलॉजी, रुद्राक्ष, वास्तु, ये सभी चीज़ आप कर सकते हो। 8 नंबर अगेन जैसे मैंने बोला बिज़नेस, लेदर का बिज़नेस, आयरन का बिज़नेस। 9 नंबर ह्यूमैनिटेरियन है, हनुमान जी का नंबर है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है। तो यहाँ पे भी एजुकेशन है, कंसल्टेशन है, ये सभी चीज़ें। सो बेसिकली ये क्विकली आपको एक ब्रीफ बैकग्राउंड दे दिया कि क्या न्यूमरोलॉजी से मैं प्रोफेशन चूज़ कर सकता हूँ? डेफ़िनिटली मैं कर सकता हूँ। अब ऐसा नहीं है कि भैया 1 नंबर वाले ने यही चीज़ें करनी चाहिए, पर गाइडलाइन ये है कि अगर आप ये चीज़ें करोगे, तो आपको उसमें डेफ़िनिटली सक्सेस होने के चांसेस ज़्यादा है, रेदर देन यू डूइंग समथिंग एल्स। सो बेसिकली इसमें हम स्वॉट एनालिसिस करते हैं न्यूमरोलॉजी में कि आपका स्ट्रेंथ क्या है, कौन-सा फ़ील्ड आपके लिए अच्छा है, करियर की अगर मैं बात करूँ। तो यदि आप उस फ़ील्ड में अच्छा कर सकते हो, तो डेफ़िनिटली आप उस फ़ील्ड के लिए बने हो, तो आप वही कीजिए, तो वो आपके लिए अच्छा होगा। यदि मुझे पहले से पता है, तो डेफ़िनेटली मैं लाइफ़ में सिक्सर मार सकता हूँ। तो अभी आपने न्यूमरोलॉजी की बात करी, ये अभी रिसेंट टाइम में इतना फेमस क्यों हुआ है? ये सारी चीज़ें, रिस्ट वॉच हो गया, कुछ भी हो गया, मैंने तो नहीं सुना था आज से कुछ साल पहले। अभी कुछ ज़्यादा ही ट्रेंड में आ गया है, ऐसा क्यों? तो सर न्यूमरोलॉजी की अगर मैं बात करूँ एज़ सच नया नहीं है साइंस, राइट? क्योंकि अगर मैं न्यूमरोलॉजी में कैसे आया, सो बेसिकली मेरी मदर ने मुझे न्यूमरोलॉजी का नॉलेज दिया था। उस टाइम पे जहाँ पे सोशल मीडिया वगैरह कुछ नहीं था। तो माय मॉम यूज्ड टू टीच मी कि बाबा 5 नंबर अच्छा होता है, 8 नंबर से स्ट्रगल होता है, ये वो। सो वहाँ से मेरा इंटरेस्ट न्यूमरोलॉजी में जागा। सो एज़ सच साइंस नया नहीं है, साइंस तो पुराना है। मेरे जो मेंटर है अरविंद सूद सर, ही इज़ नोन टू बी द पायोनियर इन न्यूमरोलॉजी। उन्होंने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को न्यूमरोलॉजी पढ़ाया है, सिखाया है, मैंने भी उनसे सीखा है। तो मैं कहूँगा आई थिंक उन्होंने 20 से 25 साल पहले न्यूमरोलॉजी शुरू की थी इंडिया में, मैं कहूँगा क्रांति जो लाई थी। बट उस टाइम पे क्या था, सोशल मीडिया इतना नहीं था, और सोशल मीडिया नहीं था तो इसलिए इतना अवेयरनेस नहीं था। अभी जो आप देख रहे हो फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब इतने सारे हो गए हैं, और लॉकडाउन के बाद से खास करके आप देखोगे, कोविड के बाद से आपने ये सारी चीज़ें ज़्यादा देखी होगी, क्योंकि लोग घर पे बैठे थे, तो बैठे-बैठे चलो सीख लेते हैं न्यूमरोलॉजी ये वो। तो लोगों ने सीख लिया और सब बन गए न्यूमरोलॉजिस्ट। अब डेफ़िनेटली पोटेंशियल तो है, साइंस में भी पोटेंशियल है और अर्निंग पोटेंशियल भी है। इसलिए सब आप देखोगे गली-गली न्यूमरोलॉजिस्ट है। पर क्या ये सारे न्यूमरोलॉजिस्ट सक्सेसफुल है? हाँ, मतलब इनको कहते हैं क्रैश कोर्स न्यूमरोलॉजिस्ट। जी। क्या सक्सेसफुल बन सकता है कोई क्रैश कोर्स करके? सो डेफ़िनेटली अगेन ये चीज़ है कि आप न्यूमरोलॉजी क्या 3 दिन 4, अभी मेरा जो कोर्स है वो समझो 3 दिन का कोर्स होता है। अरविंद सूद सर का जो कोर्स है वो 4 दिन का होता है। अभी 3 दिन का मैं फिज़िकल कोर्स अगर मैं बात करूँ, तो ये जो 3 दिन का कोर्स है, इसमें हम न्यूमरोलॉजी और रुद्राक्ष, मैं तो रुद्राक्ष भी ऐड ऑन करता हूँ। सो न्यूमरोलॉजी और रुद्राक्ष 3 दिन में मैं सिखा देता हूँ। सो मेरी जो अभी अगली वर्कशॉप है, वो अभी आप देखोगे फ़रवरी में मेरी फिज़िकल, ऑनलाइन तो मेरी हर महीने चलती है। हर महीने मेरे 15-15 दिन के ऑनलाइन बैचेस चलते ही है, कंटिन्यूअसली चलते हैं। और जो फिज़िकल वर्कशॉप है, ये अभी जो नेक्स्ट मेरी आ रही है, वो फ़रवरी में है, 21, 22, 23 फ़रवरी, होटल सी प्रिंसेस, मुंबई। अब ये होटल सी प्रिंसेस मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ही इमोशनल जगह है। मैंने मेरी न्यूमरोलॉजी लर्निंग की जर्नी अरविंद सूद सर के साथ इसी होटल से शुरू की थी। तो मैंने जो पहली बार न्यूमरोलॉजी फिजिकली सीखा था वो इसी होटल से सीखा था। इसीलिए जो मैंने कहा कि अभी मैं फिजिकल कोर्स मुंबई में, मेरा एक कोर्स ऑलरेडी अहमदाबाद में हो चुका है। अब मुंबई में जब मैंने, क्योंकि मैं मुंबई से बिलोंग करता हूँ, कर्मभूमि मुंबई है, तो मैंने सोचा वहीं से शुरू किया जाए जहाँ से हमने सीखा था। तो अभी जो मेरा ये नेक्स्ट कोर्स है वो 21, 22, 23 फ़रवरी मुंबई में होटल सी प्रिंसेस में है। और ये 3 दिन में क्या मैं न्यूमरोलॉजी सीख पाऊँगा? मेरा आंसर है येस। क्या मैं प्रोफेशनली न्यूमरोलॉजी और रुद्राक्ष को एज अ करियर बना पाऊंगा? अगेन आंसर इज येस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्या मैं न्यूमरोलॉजी से और रुद्राक्ष से पैसा कमा पाऊंगा? आंसर इज येस, येस एंड येस। डेफिनेटली आप कर पाओगे। अब
आप कहोगे 3 दिन में कैसे कोई पैसा कमा पाएगा? सो द आंसर टू दिस इज 3 दिन में मैं नॉलेज लूंगा। अब आप भी कॉलेज से जैसे बाहर आए, आप करोड़पति तो नहीं बन गए थे। जो भी आपने कोर्स किया होगा 2 साल 3 साल, आपने खुद मेहनत की होगी, ऑन ग्राउंड सीखा होगा, मार्केट में उतरे होंगे, रिसर्च किया होगा काम कैसे होता है, क्या होता है, तब जाके कोई बिजनेस सक्सेसफुल होता है, राइट? सो डेफिनेटली आप इसको करियर बना सकते हो। सीखने के लिए 3 दिन डेफिनेटली काफी है। आपको आगे चल के इसमें रिसर्च भी करना है, आपको आगे चल के केस स्टडीज देखने हैं, बर्थ चार्ट्स बनाने हैं, एनालिसिस करना है। पहले फ्री में कीजिए, अपने रिश्तेदारों का, फैमिली मेंबर्स का, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, बूस्ट आएगा। फिर आप पैसे चार्ज करना शुरू कीजिए। आप मेरी बात छोड़िए, मेरे स्टूडेंट्स आज की तारीख में कोर्स करने के 1 महीने बाद, मैं तो कमा ही रहा हूँ, कोर्सेज से भी कमा रहा हूँ, कंसल्टेशन से भी कमा रहा हूँ, मेरे स्टूडेंट्स मुझे स्क्रीनशॉट भेजते हैं, सर मेरी पहली कमाई। पिछले हफ्ते मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा सकता हूँ। मेरा एक स्टूडेंट है ऑस्ट्रेलिया में, उन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा, भैया मेरी पहली पेड कंसल्टेशन। वो पंजाबी है, सिख है, तो वो मुझे भैया पाजी बोलता है। तो उन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा कि पाजी मेरा पहला कंसल्टेशन, पेड कंसल्टेशन, और फीस का स्क्रीनशॉट भेजा $350 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। अब आप कन्वर्ट करके देख लीजिए। मैंने बोला भाई ये तो तू मेरे से भी ज्यादा कमा रहा है, राइट? सो जब मैंने स्टार्ट किया था, ऑब्वियसली अगर मैं उस फीस को कंपेयर करूँ, सो आई सेड कि दिस इज वेरी गुड, दिस इज ट्रिमेंडस। तो मैं ही नहीं कमा रहा हूँ, मेरे स्टूडेंट्स भी कमा रहे हैं। क्रैश कोर्स नहीं है, क्योंकि नॉलेज तो इतना ही है। आप इसको खींच खींच के 2 महीने का कोर्स कर दो, 3 महीने का कोर्स कर दो, पर प्रैक्टिकली जो है, क्या आप में उतना पेशेंस है 2 महीना वेट करने का? क्योंकि 2 महीने इज अ वेरी लॉन्ग पीरियड, 3 महीने इज वेरी लॉन्ग पीरियड। उसमें आपके बीच में प्रोफेशनल कमिटमेंट्स आएंगे, पर्सनल कमिटमेंट्स आएंगे। तो कोई सेशन मिस हो गया, कोई लेक्चर मिस हो गया, हमने स्कूल में कभी इतना ध्यान से पढ़ाई नहीं किया, कॉलेज में इतना ध्यान से पढ़ाई नहीं किया कि जो लेक्चर मिस हो गया उसको मैं वापस रिवाइज करूँ या ऐसा कुछ, तो उसमें मिस होने के चांसेस ज्यादा है। तो मैं कहूंगा 15 दिन ऑनलाइन, 3 हफ्ता इज इनफ टू लर्न इट इन ए क्रिस्प मैनर। फिजिकली अगर हम देखें 15 घंटे 20 घंटे जो है, 3 दिन इज गुड इनफ टू लर्न। सीखने के लिए काफी है। प्रोफेशनली करने के लिए डेफिनेटली आप जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना रिसर्च करोगे, पैसा आएगा। दिस इज, मैं कहूँगा, बहुत बड़ा मार्केट है। टेक्निकली अगर हम मार्केटिंग फील्ड में करें तो टाइम इसका बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा टाइम है। सो डेफिनेटली आप इससे कमा सकते हो। और मेरे स्टूडेंट्स जो हाउसवाइफ थे, जो सालों तक घर पे बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे, बच्चे संभाल रहे हैं, राइट, उन्होंने कोर्स करके प्रोफेशनली जो है सर्विस देना शुरू किया है, कंसल्टेशन देना शुरू किया है, और वो लोग कमा रहे हैं। हाउसवाइफ में जो एक कॉन्फिडेंस आया है अलग से, कि मेरी रिस्पेक्ट बढ़ी है मेरे फैमिली में। क्योंकि क्या होता है, अपने इंडिया में एक कल्चर है कि अर्निंग वुमन का रिस्पेक्ट होता है, हाउसवाइफ का इतना रिस्पेक्ट नहीं होता है, दे आर ऑलवेज टेकन फॉर ग्रांटेड। तो जब ये हाउसवाइफ जो है वो खुद, और घर बैठे बैठे करने, अभी ऑनलाइन का जमाना है, राइट? नाउ आई सर्व क्लाइंट्स अक्रॉस द ग्लोब, यू नेम द कंट्री आई हैव द क्लाइंट, यू नेम द कंट्री आई हैव द स्टूडेंट। हर एक कंट्री में मेरे स्टूडेंट भी है, क्लाइंट्स भी है। सो एक फीमेल भी जो है घर बैठ के कमा सकती है और कमा रही है। मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ कि आप कर सकते हो, मैं सपने बेच नहीं रहा हूँ, मैं सपने दिखा नहीं रहा हूँ। मैंने जो सपने पूरे होते हुए देख रहे हैं, मैं उस पूरे होते हुए मैं जो देख रहा हूँ, जो सपने साकार होते हुए देख रहा हूँ, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मैं कोई ड्रीम नहीं बेच रहा हूँ, मैं ड्रीम को सही करने का तरीका बता रहा हूँ कि लोगों ने कमाया है, कमा रहे हैं, एंड स्काई इज द लिमिट फॉर योर अर्निंग इवन इफ यू आर हाउसवाइफ। और क्या मुझे पढ़ा लिखा होना चाहिए? मेरे काफी सारे स्टूडेंट जो है वो 4वीं फेल, 5वीं फेल, 10वीं फेल भी है, लिटरली, बिल्कुल एजुकेशन बैकग्राउंड नहीं। इतना सिंपल साइंस है कि कोई भी सीख सकता है। पर क्या कोई भी सक्सेसफुल हो सकता है? दैट इज अ क्वेश्चन मार्क। सक्सेसफुल होने के लिए कोई भी फील्ड आप ले लीजिए, उसमें आपको मेहनत लगेगी, रिसर्च लगेगा, आपको पूरा उसमें घुसना पड़ेगा। तो ये जो आप भीड़ देख रहे हो न्यूमरोलॉजिस्ट की, आज है कल ये लोग गायब भी हो जाएंगे, नहीं भी रहेंगे, पर जो टिके रहेंगे वो वही लोग हैं जिनका बेस स्ट्रांग है, जिनका नॉलेज स्ट्रांग है, और जो क्लाइंट्स को रिजल्ट दे पा रहे हैं। क्योंकि आपने आज किसी को ब्लफ कर दिया, वो आपके पास आ गया, कंसल्टेशन ले लिया, पर उसको अगर रिजल्ट नहीं मिला, ऐसे अगर बहुत सारे केसेस हो गए जिनको आप रिजल्ट नहीं दे पाए, क्योंकि आप एक जिम्मेदारी के साथ आ रहे हो, आप लाइफ के साथ खेल रहे हो लोगों की। अगर आपके पास कोई आ रहा है, कोई रिलेशनशिप को लेके आ रहा है, कोई करियर को लेके आ रहा है, तो वो आपकी, उसकी खुद की लाइफ जो है वो आपके भरोसे छोड़ रहा है। तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी की बात है। तो मैं मेरे स्टूडेंट्स को भी बोलता हूँ कि भैया आप प्रोफेशनली कर सकते हो, पर पैसे की लालच में मत आओ। आपका जो इंटेंशन होना चाहिए वो दूसरों को अमीर बनाना होना चाहिए। अगर आप अपने क्लाइंट को अमीर बना दिया, चाहे वो न्यूमरोलॉजी की मदद से हो, चाहे वो रुद्राक्ष की मदद से हो, चाहे वो वास्तु की मदद से हो, सो डेफिनेटली इससे जो है, अगर सामने वाला अमीर बन रहा है, आप नेचुरली अमीर बन जाओगे। तो फंडा ये है कि आप किसी और को अमीर बनाओ, आप प्रोसेस में, क्योंकि आपने एक को अमीर बनाया, दूसरे को अमीर बनाया, तो आपको मल्टीप्लिकेशन के साथ ब्लेसिंग्स भी मिलेंगी और पैसा भी मिलेगा। क्योंकि आप फीस चार्ज करोगे, आप फ्री में तो कुछ करोगे नहीं। पर यहाँ पे अभी मैंने एक चीज देखी है, डॉक्टर की डिग्री लगा दो, हाँ, या आचार्य लगा दो,
जी तो आप अपने आप को अच्छा पोजीशन कर पाते हो। जी, इसी से जुड़ा मैं अच्छा हुआ आपने ये क्वेश्चन पूछा क्योंकि ये चीज़ काफ़ी मेरे पास भी कुछ लोग आए कि आप 75,000 दे दो, एक्स अमाउंट दे दो, आपको डॉक्टर की डिग्री दे देंगे। मैंने कहा भैया मेरे पास सीए की डिग्री है, वो काफ़ी है, मुझे कोई ऐसी खरीदी हुई डिग्री नहीं चाहिए। अब डॉक्टर की डिग्री अब देखो, एक होता है पीएचडी वाला डॉक्टर, अब पीएचडी वाले डॉक्टर में क्योंकि मैं खुद पहले पीएचडी कर रहा था, मैं इंटरनेशनल टैक्स में पीएचडी कर रहा था तो मुझे प्रोसेस पता है कि आपको पहले तो एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है, फिर आपको वाइवा देना पड़ता है, फिर आपको 3 साल रिसर्च करना पड़ता है, फिर थीसिस सबमिट होती फिर आपको थीसिस सबमिट करनी पड़ती है। मैं वो पूरे प्रोसेस से जा चुका हूँ इसलिए मुझे पता है। तो मेरे पास जब कोई आया कि आपको डॉक्टर बना देंगे, मैं बोला बना देंगे मतलब मेरे पास टाइम नहीं है थीसिस लिखने। बोला नहीं आपको थीसिस नहीं लिखना है। बोला तो क्या करना है? कुछ नहीं, आपको ये अमाउंट देना है, फिर इस इवेंट को इस होटल में आना है, वहाँ पे ये एक्टर एक्ट्रेस आएँगे, आपको अवार्ड देंगे, आपको डॉक्टर की डिग्री देंगे, हो गया। ऑनररियम डॉक्टर, ऑनररी डॉक्टर। अब ये डॉक्टर की डिग्री लेके अब तो मेरे ख्याल में सभी को पता है कि ये जितने डॉक्टर घूम रहे हैं ये सारे फेक है। पहली बात तो ऐसा लोगों को शायद ऐसा होता है कि मेरे पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, मेरे पास कोई बैकग्राउंड नहीं है या एजुकेशन सपोर्ट नहीं है, तो मैं डॉक्टर लगा दूंगा तो लोग मेरे पास आ जाएंगे। पहले शायद चला होगा 1-2 साल पहले, पर आज वो अवेयरनेस आ चुका है कि ये डिग्रीज फेक है क्योंकि ये ना किसी इंस्टीट्यूट ने दी है ना किसी यूनिवर्सिटी ने दी है। अब मैं आपको बताऊं कि महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर, इनको तो यूनिवर्सिटीज ने बाकायदा डॉक्टर की डिग्री दी है। आप मुझसे रिसर्च कर सकते हैं, इन दोनों को ऑनररी डॉक्टर की डिग्री दी गई है। नरेंद्र मोदी को कितने कंट्रीज ने डॉक्टर की डिग्री दी है, पर क्या आपने कभी देखा है ये लोगों को डॉक्टर यूज करते हुए? क्योंकि ये जो है ये ऑनररी डॉक्टरेट है, हालांकि यूनिवर्सिटी ने दी है, फिर भी आप इसको यूज नहीं कर सकते लीगली टेक्निकली। सो डॉक्टर लगाने से या आचार्य, अब आप देखते हो आचार्य, ठीक है, फेसबुक पे ऐड आती है, इंस्टाग्राम पे ऐड आती है, अभी आचार्य 25 साल का एक्सपीरियंस, ये उसकी उम्र है 35 साल, 25 साल का एक्सपीरियंस मतलब 10 साल में आपको सिद्धि मिल गई। 10 साल से आप शुरू कर रहे हो न्यूमरोलॉजी, जब न्यूमरोलॉजी कहीं थी भी नहीं मार्केट में, और बोलते 25 साल का एक्सपीरियंस, 35 साल की उम्र में आपका कुछ लॉजिकली बात कीजिए तो 32 साल के बच्चे हैं जी और लिख रखा है कि 50,000 प्लस कंसल्टेशन। हाँ 50,000 प्लस कंसल्टेशन। अब मेरी कंसल्टेशन जेन्युइनली आज तक इतनी नहीं हुई है, राइट, हजारों में, पर 50,000 तो डेफिनेटली नहीं। आई विल बी ऑनेस्ट, मैं फेक क्लेम्स कभी नहीं करूंगा। 50,000 बहुत बड़ा नंबर हो गया ना। एक साल में 365 दिन है, 10 साल में 3,000 दिन आते हैं मोटा मोटा। बिल्कुल बिल्कुल 3,000 दिन, अगर रोज की 10 कंसल्टेशन भी करते तो भी 30,000 हुआ 10 साल में, बिल्कुल जिसमें आप 10 कंसल्टेशन बहुत बड़ा नंबर है। बिल्कुल बिल्कुल। तो लॉजिकली भी बात, और पहले ये चलता था 50,000, अब सभी लोग 50,000 वाले हैं। तो लोगों को भी वो साइकोलॉजी के पता चल गया अभी 50,000 देख के हम यहाँ पे फंसने वाले हैं। कहानी हुई होगी ना, एक बंदा 5,000 पे होगा, जी दूसरे वाले ने कभी गिना तो होता नहीं, आपने भी नहीं गिनी होगी, किसी ने नहीं गिनी होगी, तो उसने कहा होगा ये 5,000 है, मैं इससे बढ़ाऊं 7 कर दे। तो बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे कर करके 50 तक नंबर पहुंच गया। फिर लोगों ने सोचा कि यार ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। सो मेरा तो यही सजेशन होगा कि भैया ये डॉक्टर आचार्य के चक्कर में मत पड़ो। असली पावर जो है वो नॉलेज की पावर है, असली पावर जो है वो क्लाइंट सेटिस्फेक्शन की पावर है, वो स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन की पावर है। आप अपने क्लाइंट को सेटिस्फाई कीजिए, उनको रिजल्ट दीजिए, वो आपकी असली डिग्री है, वो आपकी असली ब्लेसिंग है। आपके स्टूडेंट्स आपको जो रिस्पेक्ट देते हैं, अगर मैं कोचिंग करता हूँ, अगर मैं मेंटरिंग करता हूँ, तो जो रिस्पेक्ट मुझे मिलती है मेरे स्टूडेंट से, राइट, मैं अभी किसी स्टूडेंट को मिलता हूँ, वो उनके फादर पेरेंट्स को जब लेके आते तो उनके पेरेंट्स मेरे पैर छूते। अब उनके पेरेंट्स की उम्र मेरे फादर से भी कभी-कभी ज़्यादा होती है, तो हमको एक ऑड फील होता है कि सीनियर लोग हमारे पैर छूते हैं, बट ये रिस्पेक्ट है जो हमको मिलती है, दैट इज़ द रियल डॉक्टरेट डिग्री और दैट इज़ द रियल आचार्य पद। कहीं पे आचार्य लिखने से या डॉक्टर लिखने से, इनफैक्ट आजकल तो मैं कहूँगा वो नेगेटिव साइन दे रहे हैं। मेरा तो ये नसीहत होगी कि भैया आप ये लिखना बंद कर दो, आपकी नेगेटिव पब्लिसिटी हो रही है। तो सबसे पहले थैंक यू, बहुत मजा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला, हमने बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में बात करी। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। तो इसी के साथ में आज की वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड डे, शबा, गुड ऑफिस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।